अध्याय 211 सम्राट क्रिस्टल। चेन पुतले ने लैंग उलान के सफ़ेद बालों को हिलाया और उनके दिल में बार बार आश्चर्य हुआ। उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी शपथ लेने वाली बहन के पास असल में ड्रैगन का खून होगा। चेन गामा, जब भी मैं बाहर आया तो मुझे मिट्टी के अंदर कुछ अच्छा लगा। लंबी जुएई मुस्कान आई। जब जुएई ने कहा कि वह निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति के रूप में है, तो चेन गुड कंपनी ने झटके से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे ढूंढूं? लॉन्ग जुएई ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 या उससे अधिक झांक खोदने की ज़रूरत है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे ढूंढेंगे। यह क्या है? चेन कॉमर्स ने एक बार फिर पूछा। आखिरकार ये तो बस एक खदान थी, क्रिस्टल के पत्थरों के बगल में, यहाँ क्या संभव हो सकता है? सम्राट क्रिस्टल, बायूयू और सू मियाओ दोनों ने एक स्वर में कहा। चेन कॉमर्स ने ये दो शब्द सुने, वह क्लासिक आर्किटेक्चर से उछले। एम्परर क्रिस्टल एक बहुत ही खास और दुर्लभ आकर्षक वस्तु थी जो एक नास में पैदा हुई थी और बेहद मायावी थी। यहाँ तक कि किंवदंतियों में भी ये केवल 2 बार सामने आया है और इसके विशेषज्ञ अब तक पूरी तरह से अज्ञात थे। एम्परर क्रिस्टल के उपयोग के मुख्य रूप से इस तथ्य में निहित है कि यह स्पिरिट हथियार बनाने के लिए आवश्यक हथियारों के स्थान का निवास करने में माहिर था। यदि किसी के पास एम्परर क्रिस्टल हो तो वे आसानी से क्रिस्टल स्टोन की नसें या विभिन्न अन्य मस्जिद भंडार फाउंडेशनों से मिल सकते हैं। ये क्षमता कुछ ऐसी थी जो तार्किक कारण से परे थी, ये स्वर को चुनौती देने वाली थी। जल्दी लाओ, चेन उछाल से चिल्लाया। उसे पता था कि लॉन्ग जुएई, इस छोटी सी जीनी के पास निश्चित रूप से इसे पाने का एक तरीका है। हम केवल तभी जब आप मुझे बिल्डिंग फाउंडेशन दान देंगे। लॉन्ग जुएई शैतान से हंसी। कोई बात नहीं, अगर यह वास्तव में एम्परर क्रिस्टल है तो मैं आपको केवल बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बिजनेस नहीं बल्कि संस्था ट्रू एलिमेंटल डैन भी जोड़ूंगा। चेन बहुत आसानी से सहमत हो गई। यदि उसके पास सम्राट क्रिस्टल होता है तो उससे बिना किसी संदेह के कुछ दुर्लभ मूल्यवान सुंदरता मिल जाती है। सब कुछ पर विचार करते हुए वे निश्चित रूप से सामूहिक को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए अच्छे होंगे। लांग जुई एक सफ़ेद फ्लैश में टुकड़े हो गए और सीधे धरती में समा गए। ये देखकर चेन ग्लास ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। उसी समय दिमाग में कुछ आया, सिस्टम मियाओ, अगर यह छोटी ड्रैगन की वस्तुएं चोरी हो सकती हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। अब से मुझे इस छोटी लड़की का इलाज करना होगा, थोड़ा बेहतर मुझे उसके आसपास अपनी जगह पर रखना होगा। वह एक सच्चा खजाना है। यहाँ आने से पहले चेन क्लाइमेट की हर्ब किंग माउंटेन पर जाने की योजना थी, हालांकि उन्होंने अभी भी लू फैमिली को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं सोचा। हालांकि अगर वह लंबे समय तक जुएई को अब हर्ब किंग माउंटेन को लूटने की अनुमति दे देता तो न केवल वह बड़ा समय कमाता बल्कि वह लू परिवार के अधिकांश लोगों को खारगोंग में भी जाने में सक्षम होता। लॉन्ग जुएई बस एक लालची व्यक्ति था जिसने सबसे आसान प्रकार के लोगों में से एक को निरूपित किया। चेन कॉमर्स को बस समय समय पर उसे कुछ स्पिरिट फल या कुछ बिल्डिंग फाउंडेशन डांस दिए गए और उसने उसे आपके पीछे पीछे चलने के लिए प्रेरित किया, जबरदस्ती कर सकते थे। चेन गामा ने भी गुप्त रूप से ऐसा सोचा था। चेन चित्रा ने काफी देर तक इंतजार किया। जल्द ही सुबह हो गई। लंबे समय तक एक उत्कृष्ट निर्मित मूर्ति के आकार का क्रिस्टल पकड़ा गया जमीन से बाहर। वास्तव में ये सम्राट क्रिस्टल है, चेन मिरर ने अमेजिंग से कहा, इससे पहले कि वह तुरंत जुएई की ओर एक भंडार फेंक दे। जैसे ही उनके दिव्य इनसाइट स्टोरेज भंडार में घुसे उन्हें 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 100 ट्रू एलिमेंटल डैन मिले। वह अचानक बेहद खूबसूरत हो गई और उसने तुरंत एम्परर क्रिस्टल को चेन माँ को अचंभित कर दिया और फिर उन डांस को बेहद स्वाद से खा लिया। एक बार के लिए उसे चेन की झलक बहुत सुंदर लगी। वह इतनी उदार थी कि उसने उसे दोगुना योगदान देने का भी वादा किया। स्पिरिट ग्रेड उपकरण, शानदार ग्रेड उपकरण, ये उपकरण परिष्कृत जादुई उपकरण हैं। हालांकि ये सम्राट क्रिस्टल प्राकृतिक रूप से दुनिया द्वारा बनाया गया था, आमतौर पर ऐसी रहस्यमयी स्पिरिट खजाना कहा जाता है। उपयोग के साथ ये क्रिस्टल सम्राट निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक खजाना है, आपको इसमें अपना कुछ खून होगा, सू मियाओ ने कहा। जैसे ही चेन प्लाजा का खून उस स्पष्ट सम्राट क्रिस्टल पर गिर गया, वह थोड़ा हिल गया और एक नाराहा शोर करने लगा। उसे रहस्यमयी सम्राट क्रिस्टल के साथ किसी भी तरह का रहस्यमयी रिश्ता महसूस हुआ, साथ ही एक अजीब सी अनुभूति हुई जो कहीं से भी अति उत्साहित हुई। जैसे ही वह अपने अंतिम बंदों में से उसे चारों ओर स्पष्ट क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई देते हैं, मानो वह समुद्र के बीच में खड़ा हो। उसके चारों ओर स्फटिक पत्थर की खान लग रही थी। एम्पर क्रिस्टल की मदद से वह वास्तव में अपने चारों ओर की कलाकृति के हर टुकड़े को स्पष्ट रूप से देख सका। चेन मन ही मन उत्सुकता और बेहद खुश थी। अब जब उसके पास सम्राट क्रिस्टल था तो उसने केवल क्रिस्टल स्टोन के पत्थरों को देखने के लिए कोई विशेष जगह नहीं देखी, बल्कि वह पत्थरों को भी किसी न किसी तरह के उपयोग से अलंकृत करने के लिए देख सकता था। इस सम्राट क्रिस्टल में अनंत जादुई प्रभाव थे। ये क्रिस्टल पत्थर की संरचना बहुत बड़ी है। चेन प्लाजा ने उस सम्राट क्रिस्टल को पकड़ लिया और अपनी दुकान बंद कर ली। एक बार फिर उसके चारों ओर क्रिस्टल पत्थर का समुद्र दिखाई दिया।
इन क्रिस्टल पत्थरों के अंदर न केवल बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई थी, यह मार्शल वर्ल्ड वोग में मुद्रा भी थी, इसके कई अन्य उपयोग भी थे। चेन ले जाया गया था कि लेंग उलान जाग न जाए। पिछले 2 महीनों में वह बहुत थक गई थी, अब केवल वह एक बच्चे की तरह सो पा रही थी। इसके अलावा वह पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को भी परिष्कृत कर रही थी, जिससे वह और भी गहरी नींद में डूब गई। हालांकि लंबी जुएई पेटू थी, वह अभी एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 10 ट्रू एलिमेंटल डैन खाया था। जब चेन बालाजी ने उसे एक छोटी सी लड़की सी डकार लेते हुए देखा तो उसने फुसफुसाया, छोटे ड्रैगन, तुम इतनी देर के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? क्या उन क्रिस्टल स्टोन को प्राप्त करना और भी आसान नहीं होगा? बेशक मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन ग्रेडों को नहीं खा सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि वे अभी भी अच्छे सामान हैं। लॉन्ग जुएई ने कुछ झूलाहट के साथ उत्तर दिया। चेन क्लाइमेट ने अपने गालों को हिलाया, सलामिया और कहा, आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन अन्य कई उदाहरणों से बदलाव किया जा सकता है जो आप कर सकते हैं। हे छोटे मूर्ख, आप हमेशा एक प्रेरणा की तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? हो, जाओ उनसे कुछ ले आओ और मैं उन्हें खाने के लिए कुछ सामग्री के बदले में आपकी मदद लाऊंगा। लांग जुएई ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये क्रिस्टल पत्थर हर जगह पाए जाते हैं। बहुत समय के बाद भी मैं इसमें से केवल थोड़ा सा ही ला सकता हूँ, पूरी तरह से कुशल नहीं। वाल्मा ने कहा, केवल उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल स्टोन ही लें। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, विशेष रूप से शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल स्टोन ही लें। उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर वोग में नहीं थे क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थे। आमतौर पर उनके उपयोग और सारनियों में किया गया था क्योंकि उनकी मात्रा बहुत कम थी। हालांकि उनकी आत्मा क्यूई बहुत बड़ी मात्रा में थी, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि वे बहुत मूल्यवान भी थे। एक उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को 100 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों से बदला जा सकता है, जबकि एक शीर्ष श्रेणी के 10,000 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों को बदला जा सकता है। शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर आमतौर पर नाक के अंदर गहरा होता था और बहुत कम मात्रा में होता था। अगर किसी के पास भी नहीं था तो उसे पूछने की संभावना बेहद कम थी। हालांकि एम्परर क्रिस्टल की मदद से चेन मिरर स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था कि इस नास में एक नामांकित शीर्ष बड़ा ग्रेड क्रिस्टल पत्थर था। अच्छा, लांग जुएई ने वादा किया और चेन गामा ने तुरंत उसे स्थान के बारे में विस्तार से बताया और उसे अपनी ओर से जगह बताई। ये स्थान पहले से बहुत गहरा था, फिर भी यहाँ क्रिस्टल पत्थर बहुत कम थे। चेन कॉमर्स ने अनुमान लगाया कि सारी एनर्जी टॉप रेंज के क्रिस्टल स्टोन का संग्रह किया गया था। लगभग 1 घंटा हिट होने के बाद लॉन्ग जुएई अंततः वापस आ गई। लांग जुएई ने अपने भंडार उपकरणों से सफ़ेद रोशनी में चमकते हुए पत्थर के रूप में एक स्तंभ बनाया। ये शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर था जिसमें अतुलनीय रूप से समृद्ध स्पिरिट की हुई थी। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का ये टुकड़ा किसी की देखा बड़ा था। चेन कंपनी ने इसे पकड़ लिया और इसे अपनी स्टोरेज के अंदर स्टॉक में ले लिया। बाद में उन्होंने एक बार लाज जुएई को फाउंडेशन का निर्माण दिया, जिससे फिर यह छोटी लड़की इतनी खुश हो गई कि उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। चेन कंपनी ने अनुमान लगाया कि इस शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल को हजारों से अधिक नियमित कार्यान्वयन में अनसुना किया जा सकता है। संक्षेप में, ये वास्तव में 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों का अनुपात था। वह एक बार फिर बहुत बड़ी संपत्ति की थी। चेन लादे तक एलईडी पर लेटे रहे। लैंग यूलान उसके पास ही रह रही थी, अभी भी उसका कमर से कटा हुआ था और गहरी नींद सो रही थी। चेन कंपनी उसे जगना नहीं चाहती थी, इसलिए अन्यत्र जा रही थी। एक वैद्य क्यूई ने अचानक उन्हें परेशान कर दिया क्योंकि लैंग यूलान बुरी तरह से खराब हो गया था। उन्होंने चेन मियामी को अपने बगल में देखा और तुरंत खुद को पूरी रात चेन ग्लास के साथ सोने के बारे में सोचा। वह शर्म से लाल हुए बिना नहीं रह गई। भाई, लैंग यूलान ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि चेन बीएमडब्ल्यू ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ कोई है और यह व्यक्ति बहुत मजबूत है। ये ठंडा क्यू वास्तव में बहुत सरल है। लैंग यूलान ने हंसते हुए कहा, भाई, पत्थर डरने की बर्बादी नहीं है, यह मेरा दिन है। अध्याय 212 द्विपद पहचान। लैंग यूलान ने अपनी पोशाक ठीक की, फिर अपना उसने लाल कवर पहना। पिछली रात के बारे में जब वह बहुत कम कपड़े पहने हुए थी और चेन शीशे के साथ सोने गई थी तो उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया क्योंकि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह श्रृंखलाबद्ध मियामी की ओर देखने की बात नहीं की। चेन शान ने मूल रूप से सोचा था कि आइसविंड वैली के दीन डैनिक्सियांग ताओयुआन के दीन की तरह रहस्यमय थे, वह कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आईं। हालांकि उनकी आशाओं के विपरीत दीन वास्तव में व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और उन्हें और लैंग यूलान दोनों को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार आपका दीन यहाँ क्यों आया? चेन प्लाजा, लैंग यूलान के पीछे के कमरे से बाहर की ओर देखा गया। इस बिंदु पर अचानक उसे हल्की ठंड महसूस हुई क्योंकि डीएन ने दमनकारी कोल्ड क्यू जारी करना जारी किया था। इन ताकतवर कलाकारों को इस तरह का अभिनय करने में मजा आता है, न केवल काम करने के लिए बल्कि ये दिखाने के लिए कि यह एक प्रेरक भूमिका भी निभा सकता है। क्षेत्र में एक हॉल में कई तरह के अवशेष पाए गए, चेन झलकियां और अन्य लोग।
डैन यंग और अन्य 2 ट्रू मार्शल रियलम शिष्य भी यहाँ थे। उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। इस हॉल की फैक्ट्री में पूरी तरह से दाढ़ी बनी हुई थी और सम्मान की सीट पर एक महिला काले कपड़े पहने हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद मलमल से ढका हुआ था। हालांकि वह गॉल्स गाउन में थी, फिर भी यह उसकी खूबसूरत मूर्ति को छुपाना संभव नहीं था। ये महिला असल में आइसविंड वैली की डीन थी। डीन को देखकर चेन लामा को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया कि ये डीन और एल्डर डैन एक ही थे। उनके पास निश्चित रूप से कुछ प्रकार के रहस्य थे जिनके अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका, अन्यथा वे सफ़ेद रोशनी अपनी आंखों से भी अनजान मत बनो। हालांकि उसने दीन की आंखों को नहीं देखा सका, चेन मिरर को पूरा विश्वास था कि दीन उसके पास जा रहा था। इससे उसे डर लग रहा था। क्या आपको चेन मिलती है? बुरी नहीं है। दीन की आवाज़ किसी भी भावना से अनुपयोगी, बर्फ की तरह अन्वेषित थी। जिसने भी इसे सुना वह पूरी तरह से डर गया। यदि दीन रात प्रकट होती, भले ही वह उस दमनकारी कोल्ड क्यू को नहीं छोड़ती, फिर भी वह किसी की भी मृत्यु तक हो सकती थी। डैन यंग और अन्य सभी दोस्त थे, उनकी सीट की पहचान नहीं हुई। आइसविंड वैली का डीन अचानक दिखाई दिया और उन्होंने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि इससे उन्हें भी राहत मिली। उन्होंने माना कि आइसविंड वैली के डीन निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और मामले में हस्तक्षेप करेंगे। चेन मस्जिद देने ही वाला था। हालांकि वह अचानक लाजजुई की आवाज़ के साथ, क्या ये सिस्टम एंजन नहीं है? ये वही होगा, मैं गलत नहीं हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको बस उसे छूना होगा। बॉडी, वह वर्मिलियन ब्रेड दिव्य हथियार है जिसे आपने जगाया है, और यह अभी भी आपके साथ कुछ संबंध होना चाहिए। चेन का उपयोग किया गया था। आइसविंड वैली के डीन वास्तव में दिव्य साम्राज्य के महारानी थे। महारानी ने आग का क्या प्रयोग नहीं किया था? हालांकि आइसविंड वैली के डीन के पास इतनी शक्तिशाली स्नोली की इच्छा सच है। कहने के लिए उसने कहा था कि आप उसे पहचान सकते हैं, इसलिए उसने डैडी कोल्ड क्यू को छोड़ दिया ताकि आप वर्मिलियन ब्रेड टीजर को न कर सकें। सू मियाओ भी बेहद हैरान थी। ऐसा लगता है कि यह आपकी महिला बहन जैसी ही है। दोनों के पास आग और बर्फ की किरणें हैं, और जिसकी इच्छा है कि वह छोड़ रही है, उसके पास कम से कम आग और बर्फ की गहराई दोनों होनी चाहिए। बाई यूयू ने कहा। जिस समय लेंग यूलान एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में गया था, वह एल्डर डैन ही थे। लेंग यूलान को आइसविंड वैली के डीन को तीसरा स्थान दिया था। इससे ये तो साफ हो गया कि दोनों के बीच काफ़ी अच्छे मूड थे। वह दिव्य सागर की महारानी है और उसके साथ ही वह आइसविंड वैली का रहस्यमय डीन भी है। यह महिला अद्भुत है, सू मियाओ ने चिल्लाकर कहा। चेन की मानसिक स्थिति, हालांकि यह एक शांत समुद्र की तरह थी, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा, ब्रैड चेन सम्मान डेक्स डीन का स्वागत है। अत्यधिक निर्माण की आवश्यकता नहीं है। डीन ने कोल्ड स्वर में कहा। उसे इतना दिखाते हुए देखते ही देखते चेन शान ने अपने दिल में एक अच्छी हंसी उड़ाई। वह ये देखना चाहता है कि जब वह उससे बेनकाब चाहे तो उसके चेहरे पर किस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी। इस समय डीन उठ खड़ा हुआ और चेन प्लाजा के सामने आया और बेरुखी से पूछा, तुम्हारे ऊपर इतनी गंध क्यों है? यह उलान का है। क्या तुम कल रात एक साथ थे? चेन क्वांटम और लेंग यूलान अचानक स्थायी हो गए। डैन यंग और अन्य लोग चौंके बिना नहीं रह सके, हालांकि वे जल्द ही सहज हो गए। लेंग यूलान और चेन गामा एक आदर्श मेल थे, और हालांकि चेन गामा ने उस पर सतह बनाई थी, 100 ओइंटेली बहन के रूप में प्राप्त किया गया था। इस तरह के साधन काफ़ी आम थे और हर किसी के विचार भटकने से बच नहीं सकते थे। लेंग यूलान पूरी तरह से शर्मसार थी। उसके चेहरे पर लाली साइबेरिया तक पहुंच गई थी, और अब उसका पास पहले वाला दबदबा बना हुआ नहीं था। वह दरअसल एक लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। चेन कंपनी को पता था कि डैन लियू मेंजर है, अन्यथा वह बेहद शांत थी। उसने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, कल रात वह और मैं एक साथ सोए थे। हमने कई संतों से एक दूसरे को नहीं देखा। उसके साथ बातें करते करते हम सो गए। हम भाई बहन हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम आगे क्या है? चेन मियामी, मैं आपके साथ अकेले में अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। डीन असंतत से चिल्लाया। उसके शरीर से एक प्लॉटर क्यूटी। हालांकि जिस बात ने उसे और अधिक चमत्कार कर दिया था वह थी कि चेन फिल्म अभी भी शांत थी। उसके चेहरे पर डॉक्टर का एक भी निशान नहीं था। वह चेन मानस की मनस्थिति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह गया। डीन, दरअसल पिछले 2 महीनों में कुछ नहीं किया। तुम्हें अब लोन की बर्बादी नहीं है, मेरे लिए रुको। चेन डीन के साथ एक पत्थर के कमरे में आया। वह मन ही मन आकर्षक था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि डीन ने उससे अकेले में बात करने के लिए क्यों पूछा था। वह बिना किसी संदेह के उसे यहाँ बेनकाब कर सकती थी। अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ की पट्टियाँ। डीन ने दीवार पर कुछ भित्तिचित्रों को देखा, जबकि चेन BMW उसके पीछे खड़ा था। चेन गामा, तुम में बड़ी पहचान है। असल में मेरी आइसविंड वैली के एक शिष्य को सीखने का साहस मिला। मैं शस्त्रागार देता हूँ। वह अपना भाषण जारी रखने में असफल रही क्योंकि चेन वैल्यूएज ने उस पर अचानक रोक लगा दी। डॉडी हंसी के साथ चेन मीरा ने कहा, सिस्टर मेंजर, हमारी पिछली मुलाकात के बाद से आप ठीक हैं? डीन का कोमल शरीर अचानक कांप उठा। हालांकि वह अचानक क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, तुम क्या कह रहे हो?
मेरे बीच में मत रोको। अचानक लाज जुएई ने चेन के चित्र के रूप में पोज दिया और एक सिनेमेटो मास्टर के साथ बोली, सिस्टर मेंजर, मैंने सबसे पहले आपकी छाती पर बर्फ के सफ़ेद खरगोश को देखा था, आपको अब और दिखावे की तस्वीर नहीं है। चेन लामा के शब्दों ने एक बार फिर डीन के शरीर में कूल जन्म कर दिया। वह पलटी और धीरे धीरे चिल्लाए, इस बारे में फिल्म में कभी कभी बात मत करना, और इस बारे में अध्ययन से बात करना जरूरी नहीं है। चेन गामा को उम्मीद नहीं थी कि लांग जुएई वास्तव में इतनी भिन्न होगी। उसने सीधे तौर पर लियू मेंजर की दुखती रग पर प्रहार किया, हालांकि उसने लांग जुएई को भी दोष नहीं दिया। हालांकि मुझे लगा कि एल्डरडैन के खरगोश इतने बड़े थे, इतने सफ़ेद भी। चेन माइकल हंसते रहे और लियू मेंजर, जो कुछ ही क्षण पहले प्रसारण कर रहे थे, अब पूरी तरह से अवाक थे। लियू मेंजर ने धीरे धीरे परेशान होकर अपना मलमल निकाला, जिससे उनका खूबसूरत और अनोखा चेहरा सामने आ गया। वयोवृद्ध, कोमल और सुंदर चेहरों को देखकर चेन गामा मदद तो नहीं कर सकी, लेकिन अपने खिलौने में हंसना शुरू कर दिया। हम्फ, लियू मेंजर ने अपना पैर थपथपाया और कोमल आवाज में कहा, एल्डरडैन ने आपको कभी भी अपना आंकड़ा नहीं देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि उसका कुत्ता बड़ा है, मेरा सबसे ज्यादा सफ़ेद? क्या उसने अपना आंकड़ा देखना नहीं देखा? पहले वह एक डीन थी जो दमनकारी कोल्ड क्यूई को रिहा करने में सक्षम थी, लेकिन अब वह एक गुसल छोटी लड़की की तरह थी। उन्होंने केवल चेन दर्पण के सामने अपनी उस कमी को पूरा किया और राजसी आहा को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने क्लासिक मुझे एक नज़र देखने दी। चेन कॉमर्स अपने दुश्मनों को क्रॉस करके कुर्सी पर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक भारी गर्व वाली मुस्कान लिखी हुई थी। लियू मेंजर को चेन माया द्वारा उजागर किया गया था और उसके दिल में वह शर्मिंदा और टूटा हुआ था। हालांकि उनके पास भी चेन फ्लोरिडा को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मिर्जा खराटे के साथ कहा, बकवास, कौन सी महिला कलाकारों से फिल्मों को देखने की इजाज़त है? वहां देखो। चेन शान ने खुशी से हंसते हुए कहा, सिस्टर मेंजर, तुमने मुझे क्या नहीं देखा? उस समय मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। लियू मेंजर ने अपने मेटल को चबाया और स्ट्रोम से चेन लामा की ओर देखा जब वह गॉलों पर दो आकर्षण ब्लश उभरे थे। इस अलग तरह की आकर्षक प्रतिभा ने चेन प्लाजा को अपने दिल में बार बार प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। सही है सिस्टर मेंजर, आप इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि पूर्वजों के पास और सफ़ेद खरगोश हैं। चेन गामा और भी अधिक खुशी से हंसे, जबकि दूसरी ओर लियू मेंगर ने बार बार धीरे धीरे से खतरा पैदा किया। चेन मैडम, आप जानते हैं कि मैं अपनी ट्रू क्यू का उपयोग कर सकता हूं। यदि आप मुझसे फिर से धमाका करेंगे तो मैं इसे फुलने नहीं बोलूंगा। बेहद आकर्षक लग रहे लियू मेंजर ने पॉट के साथ लॉक किया, जिससे एक बार फिर चेन मियामी का ध्यान भटक गया। अध्याय 213, दिव्य हथियार संप्रदाय और बर्फीली घाटी। चेन प्लाजा ने अपना सिर खुजलाया, हंसते हुए कहा, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मुझे इस तरह से नहीं देंगे। पुराने समय में चेन लामा ने फाउली से लियू मेंजर के उचक खरगोशों की ओर रुख किया। लियू मेंजर ने अपने कमल में जैसे पैर पर जोर से प्रहार किया और धीरे से खरता लिया। उसके पास वास्तव में चेन वेलिम पर होल्ड बनाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पाया कि वह चेन के खिलाफ निर्ममता से कार्रवाई करने में अक्षम है। वह काफी समय तक जीवित रही थी और अभी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। चेन मैडम ने अपनी ठुड्डी रांची से कहा, सिस्टर मेंजर, क्या आप सिर्फ 3 साल की नहीं हैं? हाँ, आप मुझे उलान के करीब जाने से मना कर रही हैं। अंत में तुम्हारे दिल में क्या है? तुम्हारे खुद कोई अच्छे इरादे नहीं हैं। ऊपर से तो तुमने उसे अपनी बहन मान लिया है, लेकिन अब तुम। हम्फ, लियू मेंजर ने धीरे से कहा। सिस्टर मेंजर, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। चेन माँ हंसे। लियू मेंजर चेन प्लाजा के पास एक कुर्सी पर बैठी और बेरोजगार से कहा, उलान, ये लड़की बहुत जंगली है। अगर वह आपका पीछा करती है तो वह जो अस्वस्थ पैदा हुई है वह आपसे कम नहीं होगी। वह और आप बहुत अलग हैं। उसे ऐसा करने की धूप है। शांत मन से खेती करो, नहीं तो कुछ ही वर्षों में वह जीवित नहीं रह गई। कुछ वर्षों में क्या होने वाला है? चेन मिर्जा ने चमत्कार होने का नाटक करते हुए पूछा। उन्होंने सबसे पहले अनुमान लगाया था कि यह 3 लोगों की महान लड़ाई के बारे में था। इसी विषय पर लियू मेंजर ने बहुत गंभीर दृष्टि से कहा, दिव्य हथियार संप्रदाय के संस्थापक द्वारा बहुत समय पहले दिए गए शब्दों के अनुसार कुछ वर्षों में दुनिया पर एक विनाश होगा। वर्तमान में न केवल आपका चरम मार्शल संप्रदाय तैयारी की जा रही है, चेनवु मुख्य भूमि के सभी गुट भी ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे शैतान पथ संप्रदाय भी शामिल करना शुरू कर रहे हैं। यूलान को चिंता मत करो, उसकी संस्था बहुत अच्छी है। कुछ वर्षों में उसके पास निश्चित रूप से अच्छी ताकत होगी और वह आपदा में भी जीवित रहने में सक्षम होगी। चेन मियामी ने अपना सिर हिलाया और अर्थ कोर डिवाइन पुस्तक के 3 टुकड़े और लियू मेंजर को नीचे दिया। लियू मेंगर ने इसे देखने के बाद उसकी सुंदर दिशा अचानक रुक कर चमकाने वाली जगह दिखाई। उसने देखा कि ये फल बहुत मूल्यवान थे। एक टुकड़ा तुम्हारे लिए, 2 जियान के लिए। अभी मत खाओ, इसे खाने से पहले वापस जाने तक प्रतीक्षा करो। मेरे लिए केवल एक टुकड़ा ही क्यों? अनुचित, लियू मेंजर ने हल्की सी खर्राटे के साथ कहा।
चेन जियांग ने लियू मेंजर की छाती की ओर देखा, शरारत से हंसे और कहा, जियानजियान मेरी पत्नी है, निश्चित रूप से मैं पक्षपाती होने जा रहा हूँ। इसके अलावा तुम मेरी प्रेमिका भी नहीं हो। एकमात्र कारण जो मैंने तुम्हें एक टुकड़ा दिया वह पूरी तरह से है मैंने तुम्हारे खूबसूरत खरगोश देखे हैं। हाँ हाँ। लियू मेंजर का चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आप दोबारा इसका जिक्र नहीं कर सकते। बोलते समय उसने अपने जैद जैसे हाथों को बिजली के बोल्ट की तरह बढ़ाया, चेन जियांग के सिर पर बहुत हल्के से प्रहार किया। लेकिन अपने दिल में वह हमला करने को लेकर काफी अनिच्छुक थी। लियू मेंजर को पृथ्वी कोर दिव्य फल के 3 टुकड़े मिलने के बाद चेन जियांग एक बार फिर हंसे और कहा, चोरी करके मत खाओ, मैं जियानिक्सियन से पूछूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लियू मेंजर ने हल्की खर्राटे के साथ कहा, मैं आपकी पत्नी का शिक्षक हूं, आप बार बार मेरे प्रति असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा है। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और जवाब दिया, मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी क्या मेरे साथ अभी भी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है? क्या मैंने आपकी छाती पर लगे रिबन के टुकड़े को एक दिव्य हथियार में बदलने में आपकी मदद नहीं की थी? वर्मिलियन बर्ड टेंडर थ्रेड के बारे में बोलते हुए लियू मेंजर वास्तव में चेन जियांग के प्रति बहुत आभारी महसूस करते थे। यह अब उसका अपना दिव्य हथियार बन गया था। अब क्योंकि यह उसके खून और मांस से जुड़ा था, अब वह बहुत मजबूत महसूस कर रही थी। चेन जियांग ने पूछा, सिस्टर मेंजर, एल्डर डैन के साथ आपका क्या संबंध है? आप आइसविंड वैली के डीन के रूप में क्यों तैयार हैं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राचीन काल से आइसविंड वैली का डीन हमेशा ऐसा ही रहा है। ये दिव्य हथियार संप्रदाय के डीन के नियंत्रण में भी है। मैंने दिव्य हथियार संप्रदाय को दिव्य हथियार स्वर्गीय में बदल दिया है, बेहतर प्रबंधन के लिए साम्राज्य, और इससे मुझे आइसविंड वैली में रहने के लिए कुछ समय का मौका भी मिलता है। लियू मेंजर ने उत्तर दिया। अब जब चेन जियांग ने उसे समझ लिया है तो उसने अब अपना मुखौटा नहीं छिपाया है। चेन जियांग के लिए उसके पास एक प्रकार का अवर्णनीय विश्वास था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग के पास बहुत सारे रहस्य हैं, और चेन जियांग भी वैसा ही था, वह भी लियू मेंजर पर भरोसा करता था। क्या तुम आगे पीछे दौड़ते भागते थके नहीं हो? दिव्य हथियार संप्रदाय और आइसविंड घाटी के रहस्यों को जानने के बाद चेन जियांग गुप्त रूप से चौंक गया। आइसविंड वैली और दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के बीच एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी है। इसे सरणी को सक्रिय करने के लिए केवल कुछ क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता है, और मैं पलक झपकते ही दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य में और जा सकता हूँ। मत करो यहाँ तक कि इसके बारे में किसी और से भी बात करें। लियू मेंजर ने उपदेश दिया। मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या एल्डर डैन की भी कोई अन्य पहचान है। शायद वह डेनिजियांग ताओयुआन की डीन है। चेन जियांग ने गहराई से विचार करते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। लियू मेंजर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे भी यही संदेह है। ईमानदारी से कहूं तो डेनिजियांग ताओयुआन का डीन मेरी तरह ही रहस्यमय है। आइसविंड वैली के डीन की पहचान। पिछली बार जब मैंने कहा था कि मेरी कीमिया तकनीकें डेनिजियांग ताओयुआन के डीन द्वारा सिखाई जाती हैं, तो उस समय वह पूरी तरह आश्वस्त थी कि मैं सच नहीं बोल रहा था। चेन जियांग ने कहा, ऐसा लगता है कि लौटने के बाद मुझे उससे पूछना होगा। लियू मेंजर थोड़ा चौंक गई और थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आपकी कीमिया तकनीकें आपको एल्डर डैन द्वारा नहीं सिखाई गई हैं? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह कोई और है, यह मेरा गोपनीय रहस्य है। हम ठीक है, आपके एल्डर डैन के साथ बहुत अच्छे संबंध प्रतीत होते हैं। आपके कहने से पहले कहा था कि आपने उसे देखा है। लियू मेंजर इस समय आगे कुछ नहीं बोल सकी। वह अचानक इस मामले में उसने खुद को बहुत उत्सुक पाया। तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, हा हा। चेन जियांग हंसने लगा। लियू मेंजर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप जल्दी से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौट आएं। शैतान पथ संप्रदाय के लोग शांत नहीं बैठेंगे। कई बड़े संप्रदाय सिर्फ एक प्रांत में सिमट गए हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, और इससे निपटने के लिए आने वाले तूफान के कारण वे अब हर जगह संसाधनों को लूट रहे हैं। यह मामला बस मुझ पर छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर मेंजर, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू मेंजर ने गुस्से में कहा, आपने खुद ही एक क्षण पहले कहा था कि मुझे आपके साथ एक बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं करना चाहिए। शैतान पथ संप्रदाय और धर्मी संप्रदाय में संघर्ष हो सकता है, और आपको सावधान रहना चाहिए। भटको मत चारों ओर। और अब से आप यूलिन को हर जगह घूमने के लिए नहीं ले जा सकते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम्हें उसके लिए भी सोचना होगा। इसके अलावा हर जगह महिलाकरण मत करो। तुम्हारे पास पहले से ही यूलिन और सिंक्सियन है। क्या ये 2 लड़कियां तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हैं? लियू मेंजर की नज़र में लेंग यूलान पहले ही चेन जियांग की महिला बन चुकी थी, भले ही उनका वर्तमान रिश्ता भाई और बहन का था। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, अब आपके साथ इस तरह का व्यवहार करना, क्या इसे महिलाकरण के रूप में नहीं गिना जाता है? बेशक ऐसा नहीं है। तुम बदबूदार बच्चा वास्तव में कुबड़ हो। लियू मेंजर अवाक थी। जब तक वह चेन जियांग के साथ थी उसकी गति हमेशा तेज हो जाती थी और उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था।
हे जियानिक्सियन और यूलान, हालांकि दोनों मेरे बहुत करीब हैं, मैंने उनके खरगोश नहीं देखे हैं, लेकिन सिस्टर मेंजर। हा, चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया और जल्दी से पत्थर के कमरे से बाहर भाग गया। उसने केवल लियू मेंजर को बार बार शाप देते हुए सुना। लियू मेंजर ने झट से अपना चेहरा मास्क से ढक लिया और चेन जियांग का पीछा किया। वह चेन जियांग के पीछे पहुंची और थोड़ी देर के लिए उसका हाथ मरोड़ दिया। बाद में उसने धीमी आवाज में कहा, यूलान को मेरी असली पहचान के बारे में मत बताना। TLN, पिछली बार हमने लियू मेंजर के चेहरे पर मलमल का इस्तेमाल किया था, वास्तव में यह मुखौटा होना चाहिए, गलती के लिए खेद है। मुझे एक चुंबन दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चेन जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा। बदबूदार लड़के, एक दिन मैं तुम्हें अच्छा दिखाऊंगा, लियू मेंजर ने दांत पीसते हुए कहा। हॉल में पहुंचकर लेंग यूलान तेजी से चेन जियांग के पास चला गया। चेन जियांग के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के बाद उसने एक गहरी आह भरी। इस समय लियू मेंजर ने एक बार फिर कोल्ड क्यूई जारी की और पहले की तुलना में यह और भी ठंडा था। ये स्पष्ट था कि वह गुस्से में थी। यूलान, जल्दी से आइसविंड वैली लौटाओ, घोषणा करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, लियू मेंजर ने बेरुखी से कहा। अध्याय 214 कृतघ्न। आखिरी बार मेरे पास के लगभग सभी चैप्टर को कवर करने का समय था और मुझे लगा कि मैंने इस महीने छूट देकर लगभग सभी चैप्टर को कवर कर लिया है। यह अध्याय जिकेट, तुगन ली और माइकल ले द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। डीन। लेंग यूलान कुछ हद तक अनिच्छुक था। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया में नहीं जा सकूंगी, हालांकि मौका मिलेगा। चेन कॉमर्स ने अपने सुंदर और खूबसूरत सफ़ेद बालों को कटा हुआ और झुका हुआ गला दिखाते हुए कहा, एंस्टायर आपके सबसे अच्छे प्रयास से विकसित होगा और आपकी ताकत मजबूत होगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ काम करूंगा, ताकत का परीक्षण करेगा। लैंग यूलान ने अपना सिर हिलाया। इस बार चेन लाम ने अपना चेहरा अपने गालों के करीब ले लिया और अपने कान में फुसफुसाया, उलान, अगर दीन आपके साथ हिंसक होने की बात करता है तो आपको बस खरगोश कहा जाएगा, और वह निश्चित रूप से नहीं, साथ में कुछ भी करने की पुष्टि करो। खरगोश। लैंग यूलान को संदेह हुआ, हालांकि उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। लियू मेंजर एक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे और स्पष्ट रूप से कहते हैं, उन्होंने चेन टिम की बातें सुनी। उनका कोमल शरीर संश्लेषित से लिटिल काम उठा। उसने अपने दांत भींच लिए। जियानजियान उनकी एकमात्र शिष्या थी और चेन बालाजी की पत्नी भी थी। इसके अलावा लैंग यूलान भी उनके शिष्य के रूप में जा सकती थी। हालांकि वह चेन झलका की मुन्हा बोली बहन थी, लेकिन अब ध्यान दे तो उनका रिश्ता इतना आसान नहीं था। यहाँ की चीजें मुझे छोड़ दो, मैं गु डोंगचेन का भी दोस्त हूँ, यह मेरे लिए बस थोड़ा सा काम है, लियू मेंजर ने कहा। हालांकि वह और चेन शान बहुत कम समय के लिए मिले थे, लेंग यूलान अभी भी बहुत खुश थे। हालांकि वह अभी भी कुछ अनिच्छुक के लिए अलग था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त था। अपने चेहरे पर वह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लियू मेंजर के पीछे पीछे घूमा और चला गया। इससे लियू मेंजर को कुछ हद तक आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा था कि लैंग यूलान आमतौर पर कमजोर, मजबूत, दबंग और जंगली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें आम लड़कियों की तरह की भावनाएं भी शामिल हैं। इस समय उन्होंने चेन कंपनी के साथ मियामी समय के बारे में विचार में खुद को नहीं रोका था। क्या ये भी विचारधारा ही नहीं है? चेन के साथ हुई उसकी अलग अलग नीड के बारे में पता चला। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और दिल में जटिल भावनाएं जाग उठीं। लियू मेंजर के लेंग यूलान के साथ चले जाने के बाद चेन जियांग यहीं रुका रहा और डैन युआन के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद ही वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से निकल सका। कुछ दिनों के बाद आइसविंड वैली ने सचमुच किसी को भेजा। हालांकि वे केवल 20 थे, लेकिन ये सभी 20 सच्चे मार्शल क्षेत्र में थे। खदान सुरक्षित होने के बाद चेन जियांग ने डैन युआन को अलविदा कहा और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापस चला गया। जब चेन जियांग उड़ान भर रहा था तो वह ये भी सोच रहा था कि लू परिवार और शैतान पथ संप्रदाय के साथ एल्डर टैंग की मिलीभगत से कैसे निपटा जाए। उसे इस खतरनाक चरित्र से छुटकारा पाना ही होगा। 6 दिन बीत गए। चेन जियांग इस समय ताओयुआन प्रांत में था, बादलों के भीतर उड़ रहा था। चूंकि वह नीचे के सुंदर दृश्य नहीं देख सका, इसलिए वह अत्यधिक ऊब गया। जैसे ही वह कुछ देर के लिए नीचे उड़ना चाहता था, एक शक्तिशाली क्यूई अचानक आकाश में चली गई, जिससे बड़ी संख्या में बादल बिखर गए। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। ध्यान से ध्यान देने पर उसने लड़ाई की आवाजें सुनी और उसे आश्चर्य हुआ कि नीचे कोई लड़ रहा था। चेन जियांग बादलों के ऊपर छिप गया और एक सुदूर स्थान पर उड़ गया। वह एक ऊंचे पहाड़ पर उतरा और चल रही लड़ाई का अवलोकन किया। तभी उसने देखा कि कई काले वस्त्र पहने लोग सफेद वस्त्र पहने लोगों की एक टीम को घेरे हुए हैं। क्या वे डैनजियांग ताओयुआन के शिष्य नहीं हैं? क्या वे काले वस्त्र पहने लोग शैतान पथ के मार्शल कलाकार हैं? चेन जियांग ने अनिश्चितता के साथ कहा। वह उस ऊंचे पहाड़ की चोटी से फिसलकर नीचे आया और तलवार निकाल ली। वे काले वस्त्र पहने हुए लोग विचित्र हथियार रखे हुए थे और उनकी सच्ची क्यूई भी बहुत विचित्र और दुष्ट थी।
करीब आने के बाद चेन जियांग को यकीन हो गया कि वे शैतान पथ के मार्शल कलाकार थे। वे न केवल डैनिजियांग ताओयुआन के शिष्यों पर हमला कर रहे थे, बल्कि ट्रू मार्शल संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्य भी थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के हमेशा डैनिजियांग ताओयुआन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उनके बीच कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। जाहिर है चेन जियांग उन्हें बचाने जा रहे थे क्योंकि वे इस समय बहुत प्रतिकूल स्थिति में थे। वे अनेक शैतान पथ मार्शल कलाकारों से घिरे हुए थे और वे शैतान पथ मार्शल कलाकार उनसे अधिक शक्तिशाली थे। वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र के 2 तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार हैं, और ऐसा लगता है कि शैतान पथ के शिष्य वास्तव में हताश हैं। चेन जियांग ने अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को बाहर निकाला। यदि वह इस दिव्य ब्लेड का उपयोग नहीं करता तो वह इसे आसानी से हल नहीं कर पाता। इसके अलावा उसे उन ट्रू मार्शल संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों से भी सावधान रहना पड़ा। जैसे ही उसने अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई को अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड में डाला, एकदम घुटने वाली आभा अचानक बाहर निकल गई। चेन जियांग ने इस दबंग तलवार को लहराया और भीड़ में घुस गया, एक ब्लेड वार किया और एक नीला चमकीला चाप का रूप बनाया जिससे शियू शियू ध्वनि निकली। इस एक वार ने तुरंत 10वें स्तर के 10 मॉर्टल मार्शल वीएलएम मार्शल कलाकारों के सिर धड़ से अलग कर दिए। चेन जियांग ने तुरंत एक क्यूई स्क्रीन जारी की। ये काला कछुआ लुओतियान का वध था। इसके साथ उसके पास एक बहुत ही ठोस सुरक्षा हो सकती थी। इस अदृश्य क्यूई कवर के साथ ताकत की कमी वाले लोग उसके पास नहीं आ सकते थे। उन सभी को ऐसा महसूस होगा मानो वे अत्याचारी लहरों के प्रभाव के अधीन थे। डैनिजियांग ताओयुआन के शिष्यों ने किसी को मदद के लिए आते देखकर तुरंत पाया कि उनके उद्धारकर्ता ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह कुछ हद तक उनके लिए परिचित था। उन्हें एहसास हुआ कि यह चेन जियांग द्वारा इस्तेमाल किया गया कीमती हथियार था जिसके बारे में उन्होंने सुना था, जिससे उन्हें राहत महसूस हुई। जब चेन जियांग पहुंचे तो उन्होंने बड़े करीने से और तेजी से 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल वीएलएम मार्शल कलाकारों के सिर काट दिए। चेन जियांग के स्लॉटरिंग हॉट ने धड़कना शुरू कर दिया, बड़ी संख्या में शातिर क्यूई को अवशोषित कर लिया और एक ही समय में लगातार एक तीव्र स्लॉटर क्यूई जारी किया, जिससे उन शैतान पथ मार्शल कलाकारों के दिल और हिम्मत डर गए, जैसे कि उन्होंने एक शैतान भगवान के अवतार का सामना किया हो। चेन जियांग का ब्लेड एक वज्र की तरह था जो पागलों की तरह नाच रहा था। उन शैतान पथ मार्शल कलाकारों को मार डाला क्योंकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया। पलक झपकते ही केवल 2 तीसरे स्तर के ट्रू मार्शल दायरे शैतान पथ मार्शल कलाकार बचे थे। चेन जियांग, हमारा ट्रांसफॉर्मिंग बोन कबीला आपको निराश नहीं करेगा, एक आंख वाले आदमी ने अपने बगल में लंबे और पतले युवक पर हथेली मारते हुए कहा। हथेली उस पतले शरीर पर भयावह ताकत से गिरी, जिससे लंबा और पतला युवक चेन जियांग की ओर उड़ गया। व्यथित चीखें निकालते समय उसका शरीर जहरीले काले पानी में बदल गया और चेन जियांग की ओर बिखर गया। चेन जियांग ने बस बगल में कदम रखा और चकमा दे दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेविल पाथ मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में इतना क्रूर होगा, बचने के लिए अपने ही साथी की बलि दे देगा। उस एक आंख वाले व्यक्ति ने सोचा कि वह चेन जियांग को थोड़ी देर के लिए विलंबित कर सकता है, जिससे वह जल्दी से बच सकेगा। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत दूर तक दौड़ पाता, उसे अचानक पीछे से अपने शरीर पर एक दम घुटने वाला दबाव महसूस हुआ। चेन जियांग ने उस एक आंख वाले व्यक्ति का पीछा करते हुए अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को लहराया। नीचे की ओर भयंकर ब्लेड प्रहार के साथ एक विस्फोटक ध्वनि निकली और वह एक आंख वाला व्यक्ति टुकड़े टुकड़े हो गया। डैनिजियांग ताओयुआन, ट्रू मार्शल संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्य ये देखने के बाद कांपने से बच नहीं सके। अभी कुछ ही क्षण पहले वे एक कड़वे संघर्ष में पड़ गए थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से उनका सर्वनाश हो गया होता। हालांकि उन्होंने चेन जियांग के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी और अकेले ही उसने वास्तव में उन सभी ट्रांसफॉर्मिंग बोन कबीले के शिष्यों का सिर काट दिया था। क्या यह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की ताकत है जो अब तक का सबसे युवा और सबसे मजबूत मार्शल कलाकार है? 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के लायक चेन जियांग, डैनिजियांग ताओयुआन के एक शिष्य ने कहा। यह निश्चित रूप से ऐसा दिखता है। हालांकि उसका लुक बहुत अलग लगता है। वह ब्रॉडस्वॉर्ड बिल्कुल वही है जो मैंने वांटेड पोस्टर पर देखा था, दूसरे आदमी ने कहा। जबकि डैनिजियांग ताओयुआन के शिष्य कृतज्ञ महसूस कर रहे थे, ट्रू मैरिटल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य लालची नज़र से अपने हथियार पकड़कर मधुमक्खियों की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनका मानना था कि इतने सारे लोगों के साथ वे निश्चित रूप से चेन जियांग को पकड़ सकते हैं और उस समय वे चेन जियांग के हाथ में कीमती ब्लेड के साथ 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। कृतघ्न लोगों, उन्हें रोको! डैनिजियांग ताओयुआन का एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। एक लंबा भाला पकड़कर वह उड़ गया और चेन जियांग की ओर बढ़ रहे ट्रू मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं किया। अपने नेता के कुशल प्रदर्शन को देखने के बाद डैनिजियांग ताओयुआन के शिष्य भी एक एक करके दौड़ पड़े और ट्रू मार्शल संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ लड़ने लगे। डैनिजियांग ताओयुआन, वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों, आप सभी मेरे पीछे आएं।
चेन जियांग चिल्लाया, उसके चेहरे पर पूरी तरह से गंभीर और ठंडे भाव थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों को बचाया था, लेकिन वे न केवल कृतघ्न थे, उन्होंने वास्तव में उस पर हमला करने का साहस किया था। अध्याय 215 पहले कार्रवाई करें, बाद में रिपोर्ट करें। डेनिक्सियांग ताओयुआन के शिष्यों ने चेन जियांग की चिल्लाहट सुनी, वे तुरंत उड़ गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि चेन जियांग क्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ से उन्हें पता चल गया कि वह बहुत अधीर था। ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों को यह नहीं पता था कि डेनिजियांग ताओयुआन के शिष्यों को चेन जियांग के पक्ष में देखने के बाद क्या करना चाहिए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि डेनिजियांग ताओयुआन के शिष्य उनकी तरह ही चेन जियांग पर हमला करेंगे। अगर मैंने एक कुत्ते को भी बचाया तो वह कुत्ता मेरी ओर अपनी पूंछ हिला रहा होगा। हालांकि आप धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं देते हैं और यहाँ तक कि मुझ पर हमला भी करते हैं, आप सभी कुत्तों से भी बदतर हैं। चेन जियांग ने गुस्से में शाप दिया। तो क्या हुआ? एक सच्चा मार्शल संप्रदाय का शिष्य, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ था, चिल्लाया। उसने सोचा कि इतने सारे लोगों के साथ होने के कारण वे पहले ही जीत चुके हैं। इसके अलावा उनके पक्ष में कई सच्चे मार्शल दायरे के शिष्य भी थे। चेन जियांग के चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया, क्योंकि उसके शरीर से आग की तेज लपटें निकलने लगीं। बाद में वह अपने सामने छोड़े गए दो संप्रदायों के शिष्यों के पास उड़ गया। जब वह उनकी ओर उड़ा तो उसकी पीठ पर विशाल वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स का एक जोड़ा दिखाई दिया। इस समय चेन जियांग की पीठ पर पंख वास्तविक वर्मिलियन पक्षी के पंखों के समान थे। जैसे ही वे अग्निपंख बड़े होते गए, वह उन दो संप्रदायों के शिष्यों की ओर उड़ गया। कुछ ही सेकंड में चेन जियांग ने एक बड़े शिकारी पक्षी की तरह उस समूह पर बेरहमी से हमला कर दिया। चेन जियांग द्वारा छोड़े गए विशाल अग्निपंखों की चपेट में आने से पहले शिष्यों के उस समूह के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। भीड़ को भेदने के बाद भी उन शिष्यों के पूरी तरह से जलकर राख हो जाने के काफी समय बाद भी जमीन जल रही थी। इससे डेनिजियांग ताओयुआन के शिष्यों का दृष्टिकोण खुल गया। केवल एक आरोप से दो प्रमुख संप्रदायों के दसियों शिष्य पलक झपकते ही जलकर राख हो गए। ये ताकत कितनी भयावह थी! चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के इतिहास में सबसे कम उम्र का और सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट कहना गलत नहीं होगा। डेनिजियांग ताओयुआन के दोस्तों, मैं जल्द ही एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को वापस लाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ फ्रेग्रेंस सिटी नहीं जा सकूंगा। शायद अगली बार, चेन गामा ने खिलखिलाते हुए कहा। उसने उस डरावने को जोड़ा। वर्मिलियन बर्डफायर विंग्स एक बार फिर से नष्ट हो गया और आकाश में उड़ गया। उसकी चोटी कुछ ही सेकंड में सफ़ेद पिरामिड में गायब हो गई। ऐसा लगता है कि उन अफवाहों ने चेन एमए को बदनाम कर दिया। वह बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं है, एक आदमी ने कहा। बिल्कुल, वह बहुत से लोगों को ठेस पहुंचाई है। यदि अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ 2 पिकअप लाऊंगा। चलो, जितनी जल्दी हो सके वापस आओ। शैतान पथ के लोग और अधिक उग्र हो रहे हैं। चेन कॉमर्स शाम के समय एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौट आया और वह तुरंत एल्डर टैन को पुनर्जीवित हो गया। खैर ही शाम को काफ़ी देर हो गई थी, फिर भी चेन वेलकम का एल्डर टैन ने कॉम से स्वागत किया। चेन कैनवास को सुरक्षित रूप से वापस आकर देखने पर एल्डर टैन को मन ही मन बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि उनके चेहरे पर मास्क भारी मस्कारे से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि वे मुद्दे पर उलझे हुए हैं। चेन चित्रा ने बस अपना हिल सिरिया, मुस्कुराया और कहा, यह बहुत आसान था। तीसरा आसान मिशन एल्डर टैन की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक कि मुझे जो मिशन दिया गया था वह इतना उच्च रैंक वाला मिशन था, विशेष रूप से लेवल -6 था मिशन। मुझे बस थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ी और इसे आसानी से हल कर लिया गया। एल्डर टैन को अपने दिल में बेहद संदेह महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वह एक उच्च मार्शल आर्टिस्ट चेन मियामी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब भी एल्डर टैन को फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी से कोई खबर नहीं मिली है। अच्छी बात है, एल्डर टैन ने कहा। चेन ब्लेम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया जब उसने कहा, एल्डर टैन, इस यात्रा के दौरान मुझे एक अच्छी वस्तु मिली, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह मुझे मिलनी चाहिए या नहीं। ओह, एल्डर टैन को कुछ संदेह हुआ। आखिरकार अगर चेन गामा को कुछ मिला तो वह अब भी इसके बारे में क्यों बोलेगा? मुझे पता है कि यह कुछ अद्भुत है, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि यह क्या है। एल्डर टैन के पास कई अध्ययन और अनुभव हैं, आप इसे अध्ययन में क्या मदद कर सकते हैं? चेन मबाले ने रेजित स्वर में पूछा, और एक पियानो के आकार का शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल स्टोन आउटपोस्ट, और उसे एल्डर टैन को तीसरा दिया। पत्थर से सफ़ेद चमकीला पुतला बना हुआ और उसमें शामिल उस तरह का अंतिम स्पिरिट क्यूई देखकर एल्डर टैन ने तुरंत पहचान लिया कि यह शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल पत्थर है। ये शीर्ष श्रेणी का क्रिस्टल स्टोन एल्डर टैन नहीं है। इसे ध्यान से जांचने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करें और आप एक विचित्र भावना का अनुभव करेंगे। मुझे लगता है कि यह सम्राट क्रिस्टल हो सकता है। मैंने इसे अपेक्षाकृत मजबूत शैतान पथ मार्शल कलाकार से चुराया है, जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की खदान में काफ़ी अंदर तक घुस गया था। चेन जियांग ने समझाया। सम्राट क्रिस्टल। एल्डर टैन ने इन 2 शब्दों को सुनने के बाद वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए।
इससे पहले कि वह तुरंत खुश हो गए और अपनी दिव्य भावना को पूरी तरह से उसमें डाल दिया। एम्परर क्रिस्टल का तो जिक्र ही नहीं, शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल का इतना बड़ा टुकड़ा भी देखना इतना आसान नहीं था। फिर भी अब ये चेन जियांग द्वारा उसके हाथों में सौंप दिया गया था। केवल इस तथ्य से एल्डर टैन द्वारा चेन जियांग के कार्यों के प्रति रखा गया कोई भी संदेह पूरी तरह से दूर हो गया। एल्डर टैन ने अपनी सारी दिव्य भावना सम्राट क्रिस्टल में डालने के बाद चेन जियांग ने अपनी दिव्य भावना से लॉन्ग जुएई को चिल्लाया, छोटे ड्रैगन, मुझे तुम्हारी शक्ति उधार लेने की जरूरत है। ठीक है, लॉन्ग जुएई तुरंत सहमत हो गई। चेन जियांग चुपचाप एल्डर टैन के पीछे चला गया और तुरंत अज्योर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड निकाल लिया। जैसे ही यह बाहर आया, उसने अपना पूरा ब्रह्मांड ट्रू क्यूई और लॉन्ग जुएई से उधार ली गई शक्ति को ब्लेड में डाल दिया और एल्डर टैन की ओर नीचे की ओर बढ़ गया। एल्डर टैन को अचानक एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ जो उसकी ओर आ रही थी। उसने बचने की कोशिश की लेकिन कुछ हद तक चूक गया। वह ब्लेड, जिसका वजन लाखों जिन्स था, सीधे एल्डर टैन पर जा गिरा, जिससे वह 2 टुकड़ों में बंट गया। एल्डर टैन के संबंध में चेन जियांग ने शुरू से ही गु डोंगचेन और अन्य लोगों को बताने की योजना नहीं बनाई थी। चेन जियांग पहले कार्रवाई करेगा, फिर बाद में रिपोर्ट करेगा। ऐसा न हो कि एल्डर टैन को अपने आने वाले विनाश के बारे में पता चल जाए और वह भागने की कोशिश करे। बाद में चेन जियांग एल्डर टैन के घर से एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस दायरे की ओर बढ़े। रास्ते में चेन जियांग का सामना वू कैमिंग से हुआ और उन्हें बताया गया कि क्या हुआ था। उन्होंने सबूत के तौर पर वे 2 नक्शे भी निकाले और वू कैमिंग को सौंप दिए। जब वू कैमिंग को इस घटना के बारे में पता चला तो वह बेहद गुस्से में थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में क्या हो रहा है? एक के बाद एक गद्दार सामने आते रहते हैं। खदान मामले के बारे में डीन और मैंने बस कुछ नहीं किया, कुछ भी पता है, वरना हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देते। खदान से संबंधित किसी भी चीज़ का प्रबंधन हमेशा टैन फैंग द्वारा किया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसे मुझसे छिपाएगा। चलो चलें, हम टैन फैंग को ढूंढेंगे, वू कैमिंग ने कहा। लेकिन वहाँ केवल उसकी लाश बची है। चेन जियांग उत्साहपूर्वक मुस्कुराए। वू कैमिंग कुछ देर के लिए चौंका और बोला, असंभव। बोलते हुए दोनों टैन फैंग के आवास की ओर चल दिए। उन्हें आने में ज्यादा समय नहीं लगा। चेन जियांग द्वारा टैन फैंग की लाश को 2 टुकड़ों में काटने के बाद, लगभग लापरवाही से खून बिखरा हुआ देखने के बाद, वू कैमिंग केवल एक आह भर सका। उसे संदेह होने लगा कि चेन जियांग ने चरम राज्य में प्रवेश किया है या नहीं। वह वास्तव में 2 बुजुर्गों का सिर काटने की क्षमता रखता है। आप चले जाएं और पहले आराम करें। आइसविंड वैली के डीन ने फ्रोजन स्वॉर्ड सिटी का मामला अपने हाथ में ले लिया है। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सफाई करने के लिए चीज़ें यहाँ मेरे लिए छोड़ दें। मैं डीन से इस बारे में बात करने जाऊंगा, ये बाद में, वू कैमिंग ने कहा। इस समय वह बहुत उदास महसूस कर रहा था क्योंकि लू शांग और टैन फैंग को वू कैमिंग ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। उन्होंने उन्हें बड़े पदों पर भी बैठाया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह हो जाएंगी। चेन जियांग यू शियाओदाओ और अन्य को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें पता चला कि वे सभी मिशन करने के लिए बाहर गए थे। पहले वे इस प्रकार की चीज़ों से निपटने से नफरत करते थे, लेकिन अब उनके पास मिशन को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि पुरस्कार अप्रतिरोध्य थे। चेन जियांग एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में अपने छोटे से निवास में लौटने के बाद वह तुरंत अपने पिछवाड़े में गया और अज्योर प्रोफाउंड ट्री को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जिस पर पहले से ही 29 फल लग चुके थे। फिलहाल एल्डर डैन पेड़ के नीचे बैठी थीं और अपने हाथ में नीला आभा बिखेर रहे गहरे फूल को देख रही थीं। हाँ, ये फल बहुत सुंदर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आपका नहीं है, चेन जियांग ने चिढ़ाया। अध्याय 216 4 शैतान तकनीकें। एल्डर डैन खड़े हुए और बोले, मेरे पास बिल्डिंग फाउंडेशन डांस की कोई कमी नहीं है, आप उन्हें स्वयं परिष्कृत करें और आनंद लें। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। मुझे बिल्डिंग फाउंडेशन डांस के एक समूह की आवश्यकता है। छोटी लड़की, सामग्री इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। 29 अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स का मतलब था कि उसे जड़ी बूटियों के 29 सेट इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। उसके पास 1000 वेन फ्रूट्स, मेटल स्पिरिट फ्रूट्स, सहायक जड़ी बूटियों और राक्षस कोर की कोई कमी नहीं थी। ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस दायरे में उन्होंने 800 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए पर्याप्त शोधन सामग्री प्राप्त की थी। उन्होंने केवल ये देखने के लिए कहा था कि क्या एल्डर डैन के पास वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की सामग्री की कोई कमी है या नहीं। TLN, हम मॉन्स्टर डांस के बजाय मॉन्स्टर कोर का उपयोग करेंगे। एल्डर डैन ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार मैंने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ किया। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मेटल स्पिरिट फ्रूट और 1000 वेन फ्रूट दोनों ही इस समय बहुत दुर्लभ हैं। चेन जियांग जानता था कि एल्डर डैन झूठ नहीं बोल रहा है, हालांकि उसे संदेह था कि एल्डर डैन डेनजियांग ताओयुआन का डीन था। अन्यथा वह इतनी जल्दी बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को परिष्कृत करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां कैसे इकट्ठा कर पाए। छोटी बच्ची, मैं एक बात प्रकाशित करने जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा, चेन प्रभा ने कहा।
आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास एक अग्नि आत्मा है, इसके अलावा मैं हमेशा आपके लिए अच्छा रह रहा हूँ। मैं उत्तर देना या न देना चुन सकता हूँ। एल्डर डैन ने उत्तर दिया। अपने दिल में वह इसको लेकर भी संशय में थी, बात की चेन से क्या पूछना चाहती है, क्योंकि वह वास्तव में इस समय बहुत गंभीर थी। चेन कॉमर्स ने अपना सिर हिलाया में जवाब दिया और पूछा, क्या आप डेनिजियांग ताओयुआन के दीन हैं? चेन मैडम की ओर देखते ही एल्डर डैन ने कोई जवाब नहीं दिया या कुछ नहीं बोला। इस समय वह पहले से ही अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम थी, वह वास्तव में डेनिजियांग ताओयुआन की दीन थी। नहीं, मैं डेनिजियांग ताओयुआन का दीन नहीं हूँ, हालांकि मैं वह बहुत परिचित हूँ। एल्डर डैन ने चेन लामा के आरोपों को खारिज कर दिया, हालांकि वह इस मामले को लेकर काफ़ी दबाव में थे। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक भाषण पाठ्यक्रम प्लेनेट स्पार्क। तुम मेरे का झूठ नहीं बोल रहे हो। चेन कॉमिक्स कुछ हद तक सशंकित थे। मैंने फोटो क्रेडिट नहीं बोला। या तुम चाहते हो कि मैं शपथ खाऊं? एल्डर डैन ने कहा। नहीं। चेन प्लाजा ने एक अज्योर प्रोफाउंड फलीस का विज्ञापन शुरू किया और फिर कहा, छोटी लड़की, क्या स्टलिंग 5 एलिमेंट ट्रू एलिमेंटल डैन की सामग्री का सामान मिला है? मैं नहीं जानता। अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं सबसे पहले ग्राहक को पुष्टि करता हूं और उन्हें आपके लिए खरीदता हूं। एल्डर डैन ने उस नीले फूल को सूंघते हुए कहा। एक नज़र में ही पता चल गया कि ये फूल उन्हें बेहद पसंद है। चेन शान ने हंसते हुए कहा, फिर पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपने पहले भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। हे, सच कहूं तो मैं असली में जल्द से जल्द हराना चाहता है। मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिर आप कौन हैं, और मैं भी पुष्टि करना चाहता हूं कि आपने अपनी शक्ल सूरत के बारे में जो कहा वह सच है या नहीं। क्या आप ये कहते हैं कि मेरी जियानिक्सियन खूबसूरत हैं? एल्डर डैन ने धीरे से कहा, हम तो संरक्षण जल्दी से मजबूत बनने की जरूरत है और किसी भी संकट में कमी नहीं है। कुछ वर्षों में पूरी दुनिया पर एक आपदा आएगी और संरक्षण के लिए इसे तैयार रहने की जरूरत है, इसलिए एकल से काम करो। यदि आप कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का संग्रह करना चाहते हैं तो आपके लिए डेनिजियांग ताओयुआन के संगीतमय शहर का दौरा करना बेहतर होगा। वहाँ एक सोसाइटी हाउस है। मैं कुछ समय के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश करने जा रहा हूँ। एल्डर डैन के जाने के बाद चेन प्लाजा ने बुदबुदाया, क्या यह महिला बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने से पहले मेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी? मैं वास्तव में उसे समझ नहीं सका। चेन कंपनी ने भी सोचा था कि अब शांति खेती करने का समय आ गया है। हालांकि उससे पहले उसे पेड़ की बर्बादी थी। उसके पास 1000 वेन आर्किटेक्ट्स, मेटल स्पिरिट्स और अन्य युवाओं की कमी नहीं थी, हालांकि उसके पास एज और प्रोफाउंड्स आर्किटेक्ट्स की कमी थी। यही कारण है कि वह उनसे 2 और उपचार प्राप्त कर रहा था। अब उसके पास गोल्डन ड्रैगन लार है, जो उसके पागल विकास को और भी तेजी से करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक उन्होंने कुछ फाउंडेशन डांस को परिष्कृत किया, उन्हें विश्वास था कि वह ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट के एक समूह का पोषण कर सकते हैं। बेशक इससे उसे भारी मात्रा में धन भी मिलेगा और फिर वह उस पैसे का उपयोग और भी अधिक मूल्यवान उपचार बूटियां खोने के लिए कर सकता है। एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड बेहद शांत था। इसमें केवल एक व्यक्ति मौजूद था, चेन जियांग। जहां तक वो कियान का सवाल है, भगवान जानता है कि एल्डर डैन ने उसे कहां भेजा है। चेन जियांग ने लंबे समय से वो कियान को नहीं देखा है। अब आपके लिए मेरी शैतान तकनीकों को सीखना शुरू करने का समय आ गया है। 3 स्वर्गीय लोग जल्द ही एकजुट होंगे और आपको खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ शक्तिशाली मार्शल तकनीकों को सीखने की जरूरत है। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उसने दिन के दौरान खेती करने और रात के दौरान गोल्डन ड्रैगन लार जमा करने की योजना बनाई। मेरी शैतान तकनीकों में शारीरिक शक्ति, सच्ची क्यूई और दिव्य भावना की बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। कुल 5 हैं जो आपके लिए उपयुक्त हैं, जिनमें से आप पहले ही एंगल्फिंग डेविल तकनीक सीख चुके हैं। अगला आप जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम, पेनेट्रेटिंग हॉट डेविल आई, ग्रेस्पिंग सोल डेविल कज और आइस स्पिरिट डेविल ऑरा सीखें। बाई यूयू ने तब बात की जब उसने चेन जियांग पर ये शैतानी तकनीकें डालना शुरू किया। तकनीक को पास करने के लिए दैवीय भावना का उपयोग करना कोई सामान्य बात नहीं थी। इससे पहले चेन जियांग के गुरु हुआंग जिनटियन इस तरह से अपने ज्ञान को प्रसारित करने में सक्षम नहीं थे। चेन जियांग ने काफ़ी किताबें पढ़ी थीं, हालांकि उन्हें अभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन दोनों बहनों ने अपनी तकनीकों को आगे बढ़ाया। यह उस सूची में जोड़ने के लिए बस एक और बात थी जिसके कारण उसे संदेह था कि सू मियाओ और बाई यूयू नश्वर दुनिया से नहीं थे। हड्डी को रूपांतरित करने वाली शैतान हथेली, हृदय को भेदने वाली शैतान की आंख, आत्मा को पकड़ने वाला शैतान अभिशाप और बर्फ की आत्मा शैतान की आभा। ये 4 शैतान तकनीकें बहुत भयानक लग रही थीं। अचानक चेन जियांग के दिमाग में इन 4 तकनीकों से संबंधित बहुत सारी सामग्री दिखाई दी। इन 4 शैतान तकनीकों के बारे में अब उन्हें गहरी समझ हो गई थी। शैतान पथ संप्रदाय में एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसे ट्रांसफॉर्मिंग बोन कबीले के नाम से जाना जाता था।
वे हड्डियों और मांस को जहरीले पानी में बदलने के लिए अपनी सिग्नेचर मार्शल तकनीक का उपयोग कर सकते थे, और इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लान अपने ट्रांसफॉर्मिंग बोन पॉइजनस पाम के लिए जाना जाने लगा। हालांकि ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम चेन जियांग ने अभी जो सीखा वह ट्रांसफॉर्मिंग बोन क्लैन से बहुत अलग था। इस ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम का उपयोग न केवल मनुष्यों पर हमला करने के लिए किया गया था, इसका उपयोग कुछ बहुत कठोर सामग्रियों पर हमला करने और उन्हें शून्य में बदलने के लिए भी किया जा सकता था। यदि ये किसी पर प्रहार करता तो बस उनकी हड्डियां पिघल जाती, जबकि उनका मांस और शिरोबिंदु फिर भी अछूते रह जाते। इसका उपयोग न केवल नज़दीकी दूरी के हाथापाई हमले के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग लंबी दूरी के शक्तिशाली क्यूई हमले के लिए भी किया जा सकता है। यह एक अच्छी और बुरी मार्शल तकनीक दोनों थी। कल्पना कीजिए, एक युद्ध के दौरान यदि सामने वाले पक्ष की सभी हड्डियां पिघल जाएं, तो वह व्यक्ति क्या बन जाएगा। यही कारण है कि इस भयानक कौशल के लिए ट्रू क्यूई की आवश्यकता इतनी अधिक थी। हृदय में प्रवेश करने वाली शैतान की आंख। जब चेन जियांग ने इसे सुना तो उसने सोचा कि यह तकनीक उसे दूसरों के विचारों को देखने की अनुमति देगी। इसके विपरीत, इस तकनीक ने किसी को अपनी आंखों के माध्यम से किरणें फेंकने की अनुमति दी, विशेष रूप से अन्य लोगों के दिल पर हमला करने के लिए, सीधे उसमें प्रवेश करने और उसे नष्ट करने के लिए। निस्संदेह, इसका उपयोग न केवल दिल पर हमला करने के लिए किया जा सकता था, बल्कि इसका उपयोग अन्य अंगों पर भी हमला करने के लिए किया जा सकता था। ये कपटी मार्शल कलाकारों के लिए एक प्रकार की शैतानी तकनीक थी, और इससे चेन जियांग गुप्त रूप से खुश हो जाता था। वह एक कपटी व्यक्ति बनने के लिए बहुत उत्सुक था। लड़ाई के दौरान अगर किसी ने अपनी आंखों से जोरदार ट्रू क्यूई की 2 किरणें मारी जो दूसरे पक्ष के दिल में घुस गईं, तो वह कदम कितना घातक होगा। हालांकि इस कौशल के लिए सच्ची क्यूई और दिव्य भावना की अत्यधिक आवश्यकता थी। बेहतर होगा कि आप बहुत से लोगों को यह न बताएं कि आपके पास दिल को भेदने वाली शैतान की आंख है, अन्यथा आपके दुश्मन इससे सावधान हो सकते हैं। बाई यूयू ने उपदेश दिया। वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे हत्या करना पसंद था, उससे भी अधिक वह ऐसी व्यक्ति थी जो दुश्मन को मौत के सामने पेश करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना पसंद करती थी। ग्रेस्पिंग सोल डेविल काज। चेन जियांग को पहले से ही इस तकनीक के बारे में थोड़ा बहुत पता था। यह एक तरह की मार्शल तकनीक थी जो किसी को सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती थी। इस कौशल के लिए दिव्य इंद्रिय की आवश्यकता बहुत अधिक थी। लोभी आत्मा शैतान अभिशाप न केवल किसी की आत्मा को सच बोलने के लिए नियंत्रित कर सकता है, बल्कि इसका उपयोग आत्मा को जब्त करने और उसे संग्रहित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग उनके दिमाग को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही विचित्र, शक्तिशाली और दुष्ट मार्शल तकनीक थी। अंत में आइस स्पिरिट डेविल आभा। पिछली 4 तकनीकों के समान ये भी एक बहुत ही घातक प्रकार की मार्शल तकनीक थी। जो इसने जारी की वह ट्रू क्यूई नहीं थी, बल्कि बर्फ की ठंडी ट्रू क्यूई का उपयोग करके यह इसे तुरंत बर्फ की ठंडी दिव्य भावना में बदल देगी, जिसे माना जा सकता है एक बर्फ आत्मा। लड़ाई के दौरान दूसरों पर हमला करने के लिए और क्यूई से बनी बर्फ की आत्मा को चुपचाप छोड़ना, एक अमूर्त और रंगहीन गुप्त हमला। मार खाने के बाद हालांकि उनके शरीर में स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं होगा, वे बस अवचेतन रूप से अत्यधिक ठंड महसूस करेंगे, जैसे कि उन्हें बर्फ में सील कर दिया गया हो। इस हमले से एक व्यक्ति की आत्मा को काफी नुकसान पहुंचा। चेन जियांग की नींव बहुत ठोस थी, चाहे वह सच्ची क्यूई हो या दिव्य भावना या उसकी शारीरिक शक्ति। यही कारण था कि वह आधे प्रयास से 2 गुने परिणाम के साथ इन 4 तकनीकों का अभ्यास कर सका। उन्होंने बहुत आसानी से उनमें महारत हासिल कर ली। विभिन्न पहलुओं के निरंतर सुधार के बाद ही वह इन शैतान तकनीकों का सबसे ज्वलंत और गहन तरीके से उपयोग कर सके। 10 दिन बीत गए। छोटे से आंगन में अब 2 नए नीले गहरे पेड़ थे। सौभाग्य से ये पेड़ बहुत बड़े नहीं थे, अन्यथा इस छोटे से आंगन में नहीं समाते। अध्याय 217 हीरा बूटी राजा पर्वत। चेन कंपनी ने पिछले 10 दिनों से एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड को बंद नहीं किया था। वह न केवल शैतानी तकनीक की खेती कर रहा था, बल्कि एजियोर ट्रू फाउंडेशन ट्राइज की शुरुआत भी कर रहा था। उसने बाहरी मामलों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि वह निष्कासित हो गई थी और इधर उधर भटकेगी। हालांकि आज किसी ने एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड का दरवाजा खटखटाया। एल्डर डैन के अनुसार कोई भी एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि गु डोंगचेन या वू कैमिंग भी ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि यह बेहद महत्वपूर्ण न हो। यही वजह थी कि चेन को देखते हुए ये तुरंत दरवाजे के लिए चल पड़ा। यह एल्डर डैन का क्षेत्र था, यहाँ तक कि गु डोंगचेन या वू कैमिंग भी यहाँ यूं ही आने की पुष्टि नहीं करते थे। दरवाज़ा चिप्स के बाद चेन लक्ष्मी ने वू कैमिंग को देखा। छोटे गंजे, क्या बात है? पहले आओ, चेन प्रभा ने कहा। कुछ भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकें। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कैमिंग ने उत्तर दिया। पिछले 10 दिनों में शैतान मार्ग और धार्मिक मार्शल कलाकारों के बीच अधिक से अधिक संघर्ष हुआ है। एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी और ट्रू मार्शल कम्युनिटी के बीच की प्रैक्टिस को अस्थायी रूप से एक तरफ रखा गया है। हालांकि आधार यह है कि कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। चेन मामा ने सिर हिलाया।
उन्होंने समझाया कि शैतान मार्ग वाले संप्रदायों से धार्मिक संप्रदायों की स्थापना की आवश्यकता है। यदि उनमें शैतान पथ के संप्रदायों में तीव्र गिरावट आई थी तो आपदा की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चेनवू मुख्य भूमि ने उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया था। लेकिन हम एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी अभी भी अपने कार्यकर्ताओं से सहमत नहीं हुए हैं। डीन ने मेरू यूथ मार्शल अंकल निर्णय लेने के लिए कहा। कैमिंग ने कहा, जो भी हो, भले ही वे 100 मिलियन क्रिस्टल स्टोन पेश करें, जब तक कि छोटे पंख वाले का संयोजन प्रभावशाली रहेगा, मैं किसी से नहीं डरता। चेन सुपरमार्केट ने नी दृष्टि से कहा, उन लोगों को बताएं कि भले ही हमें विशेष रूप से एक साथ काम करना पड़े, अगर वह भी कोई हो, अगर वे मुझे खाना चाहते हैं तो उन्हें तैयारी के लिए 10 गुना अधिक भुगतान करना होगा। वो कैमिंग ने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो डीन, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बहुत मजबूत लोग आपके साथ व्यवहार न करें। बेहतर होगा कि आप तैयार रहें। शैतान पथ वाले संप्रदाय और धार्मिक संप्रदाय के झगड़े के लिए तैयार हैं, और यदि ऐसा है तो इस विवाद को त्यागने के लिए और अधिक उदारतापूर्वक प्रवेश की आवश्यकता होगी। दोनों विचारधारा में कम कैजुअल होने के लिए ये प्रबल संभावना यह है कि कुछ अनुयायी शैतान पथ के विरोधी संप्रदाय के शिष्यों के साथ समागम के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। कैमिंग के चले जाने के बाद वुचेन मियामी ने तुरंत डैन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसे यथाशीघ्र 7वीं मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश करना था। किसी भी स्थिति में धार्मिक और शैतान मार्गी संप्रदायों के बीच लड़ाई तटस्थ थी, ये तो बस कब की बात थी। चेन कंपनी ने बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री पहले ही प्राप्त कर ली थी। उसके पास सेंटिस अज्योर प्रोफाउंड गैजेट्स थे, इसलिए वह इसे सेंटिस बार परिष्कृत करने में सक्षम होगा। उसकी गति के साथ 3 दिन से अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन डैनों को परिष्कृत करने के लिए विश्वसनीयता होगी। चेनवू मेनलैंड में जिसने सबसे अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को परिष्कृत किया, संभवतः वह चेन मेकिंग थी। केवल उनके पास ही इतने सारे दुर्लभ संसाधन थे। बिल्डिंग फाउंडेशन डांस को परिष्कृत करने के लिए लंबे समय से एक अज्ञात प्रक्रिया बन गई थी, और अब इसमें पाक वॉक करना आसान था। खगोलीय सूर्य अग्नि आत्मा के व्यवसाय के बाद चेन ब्रह्मा की कीमिया गति में कई गुना सुधार हुए। अगर इसे ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के साथ जोड़ा जाए तो वह किसी भी उन्नत श्रेणी के गहन स्तर के डैन को जल्दी से परिष्कृत करने में सक्षम होगा। 3 दिन बाद जाने के बाद उन्होंने सभी सेंटिस अज्योर प्रोफाउंड थिंग्स को पूरी तरह से रिफाइंड कर लिया था। हालांकि वह 2 बार प्रदर्शित हुए थे और केवल 35 बार ही सफल हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्येक शोध के दौरान 4 दान का उत्पादन किया गया था। इससे पहले उनके पास के फाउंडेशन के अलावा अब उनके पास 100 शिष्य थे। सफल शोध की अवधि के बाद लॉन्ग जुई ने चेन कॉमर्स के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डांस का आग्रह किया। ये देखने के बाद कि लाज जुई कितना दुर्जय है, चेन गामा उसकी प्रति बहुत उदार थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वह उसे बहुत अधिक बुरा नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे केवल 2 ही नीचे दिए। इस छोटे से रेडिगन को विदा करने के बाद चेन बालाजी ने एक ही दुनिया में 8 बिल्डिंग फाउंडेशन दान को मंजूरी दे दी और खेती करना शुरू कर दिया। जैसे ही सच्ची क्यूई को 5वें दिव्य पशु शास्त्र में बनाया जा रहा था, वास्तविक तत्व के कण चमक उठे। जब चेन माइन खदान के मुद्दे से शुरुआत के लिए गया तो वह 5वें लेवल के ट्रू मार्शल रियल डेविल पाथ कलाकार को अपनी शिक्षा में ले मार्शल लिया गया था। उस समय उनका ट्रू क्यूई में भी थोड़ा सा सुधार हुआ था। अब जबकि उनके पास लगभग सभी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे, ट्रू मार्शल मांसपेशियों के तीसरे स्तर में प्रवेश करना अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। अगले 5 दिन चले थे। चेन बालाजी ने 8 बिल्डिंग फाउंडेशन डैनों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, और अब प्रत्येक जानवर के रूप में 2 अतिरिक्त खाद्य तत्व अनाज को रोशन किया गया था। इस तरह हर सच क्यूई जानवर के कुल 19 अनाज को रोशन किया गया। ट्रू मार्शल मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश करने से पहले उसके पास कुल 5-7 तत्व अनाज की कमी थी। अब चेन वेलमा ने पाया कि संतृप्त वास्तविक तत्व अनाज की वृद्धि के साथ शेष अनाज को रोशन करना अधिक कठिन हो गया है। उसे नामांकन करने के लिए और अधिक ट्रू क्यूई की आवश्यकता है, इससे पहले कि किसी अन्य वास्तविक तत्व अनाज को रोशन करना संभव हो सके, जिससे प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई। रात में एक पहाड़ी जंगल में गहरी मजबूत स्पिरिट क्यू के साथ अचानक तेज रोशनी चमकती है। आग के लैपटॉप से बने बड़े पन्ने सामने आए और कुछ ही समय बाद गायब हो गए। चेन मियामी ने हर्ब किंग माउंटेन की ओर उड़ान भरी थी। जब वह काफी करीब आ गया तो उसने तुरंत अपने वर्मिलियन ब्रैड फायर विंग्स को पीछे हटा दिया और जमीन पर गिरा दिया। हर्ब किंग माउंटेन के लू परिवार की शैतान पथ संप्रदाय के साथ दोस्ती का मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार जब इस बात का पता चला तो विभिन्न धार्मिक ताकतों ने बिना किसी देरी के हमला कर दिया। उस समय हर्ब किंग माउंटेन के दस्तावेज को लूट लिया गया था और इस तरह कुछ भी पीछे नहीं हटेगा। इमाम को यकीन था कि हर्ब किंग माउंटेन का लू परिवार जल्द ही शैतान पथ संप्रदाय के साथ शांति का अपना मामला प्रकाश में चेन तोड़ देगा। हालांकि उस समय तक वे अधिकांश भाग के साथ पहले ही भाग ले चुके होंगे। चेन सुपरमार्केट इस बिंदु पर विचार के बाद बिना किसी हुचिहाट के लू परिवार के पास चला गया।
लू परिवार एक बार उससे मिलना चाहता था, वह इस बारे में कैसे भूल सकता था। जू रोंग द्वारा संकलित की गई जानकारी से चेन ग्लास को यह समझ में आया कि यह हर्ब किंग माउंटेन कितना प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें सुदूरवर्ती अतीत का एक जड़ी बूटी उद्यान था, और यह जड़ी बूटी उद्यान बहुत रहस्यमय था, क्योंकि केवल भगवान ही जानते थे कि इसे बनाया गया था। लेकिन जब इसकी खोज हुई तो लू परिवार ने ये जानकारी दी बूटी को प्राप्त करने के लिए कई प्रतिभाओं का बलिदान दिया गया था। बाग चेन कंपनी ने एक हीर बूटी गार्डन का मालिक भी हासिल किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों ही हेल्थ बूटी गार्डन का मालिक एक ही है या नहीं। हर्ब किंग माउंटेन ये किसी भी अन्य पर्वत से अलग नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि यहाँ कभी कभी बहुत सी पवित्र आत्मा जड़ी बूटियाँ होती थीं और यही इसके प्रसिद्ध होने का एकमात्र कारण था। इसके अलावा यहाँ की आत्मा काफ़ी समृद्ध थी था। लू परिवार की स्थापना हर्ब किंग माउंटेन के शीर्ष पर की गई थी और वह जड़ी बूटी उद्यान बहुत रहस्यमय तरीके से छिपा हुआ था। जू रोंग की पूरी जांच के बाद भी वह अभी भी इसका पता नहीं लगा सका। चेन जियांग ने अपने चारों ओर सब कुछ महसूस करने से पहले सम्राट क्रिस्टल को बाहर निकाला और स्पिरिट क्यू युक्त कुछ भी नहीं मिलने के बाद उन्होंने यहाँ एक नस मौजूद होने का अनुमान लगाया। पिछली बार जब मैं जड़ी बूटियों के बगीचे को खोजने गया था तो इसका स्थान एक पहाड़ी घाटी के भीतर एक गुफा में था। वह एक विशाल पहाड़ी इलाका है। चेन जियांग ने विशाल हर्ब किंग माउंटेन को देखा। हालांकि आसपास कोई पहाड़ी घाटी नहीं थी, फिर भी वहाँ एक बड़ा पहाड़ी इलाका था। उस पहाड़ी इलाके में शायद एक जड़ी बूटी का बगीचा हो सकता था। लिटिल ड्रैगन, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? चेन जियांग ने पूछा। मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, भले ही बहुत कमज़ोर, मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता हूँ। यह एक विशाल सरणी होनी चाहिए उस पहाड़ी के अंदर, लॉन्ग जुएई ने उत्तर दिया। चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश था, उसने भी यही अनुमान लगाया था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लॉन्ग जुएई ने एक बार फिर कहा, वहाँ बहुत सारे लोग गश्त कर रहे हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। चेन जियांग ने काले रंग का लबादा पहना था, काले हुड के साथ, अंधेरे का फायदा उठाते हुए, और घास के बीच छिप गया। ताई ची सबरिंग ड्रैगन एक्सरसाइज की मदद से उसने अपनी सांसें एकाग्र कर लीं, जिससे दूसरों के लिए पता लगाना मुश्किल हो गया उसे। लॉन्ग जुएई भी किसी भी प्रकार के प्रवेश द्वार की जांच करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह अभी भी महसूस कर सकता था कि पहाड़ के अंदर कुछ है। इसलिए चेन जियांग ने प्रवेश द्वार के लिए बड़े पहाड़ के चारों ओर खोजना शुरू कर दिया। हालांकि वह एक अंधेरी रात थी, चेन मियामी ने अज़्योर ड्रैगन डिवाइन उद्देश्य की खेती की थी और इसके साथ वह रात में स्पष्ट रूप से देख सकती थी, हालांकि सब कुछ नीला था। जल्द ही उन्होंने कई लोगों को घास में सच्चा दोस्त देखा। हालांकि वे मॉर्टल मार्शल टीम के 10वें स्तर पर थे। उनकी क्यू बहुत शुद्ध थी और बहुत मजबूत स्थिरता के साथ वे सभी बहुत सावधान थे। वे सभी सामान्य स्वामी थे। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास अध्याय 218 सब कुछ साफ कर दिया। चेन प्लाजा ने इन लोगों को नहीं मारा, नहीं तो यह अन्य स्थानों पर दूसरे लोगों को परेशान कर देता है। तब तक पूरे लू परिवार को चुकाना होगा। इस बार उसके यहाँ आने का मकसद सिर्फ उसकी जेब खाली करना था। उनका विश्वास था कि लू परिवार केवल शैतान पथ संप्रदाय में शामिल होने में सक्षम था, क्योंकि उनके पास उपलब्ध उद्देश्यों के लिए अच्छे स्रोत थे। इस बीच लू परिवार अधिक शक्तिशाली बनने के लिए शैतान तकनीक सीखना चाहता था। शैतान तकनीक वाले लोगों को कम समय में तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने की क्षमता मिल सकती है और किसी को एक मजबूत शक्ति पर काम करने की क्षमता मिल सकती है। हालांकि इसे बहुत सारे ऑर्थोग्राफी से प्राप्त किया गया था। कुछ शैतानी तकनीकों के लिए मानव रक्त पीना, मानव हृदय, मांस चिकित्सक, अन्य आवश्यकताएं शामिल थीं। उनकी खेती की जा सलाह। आमतौर पर सामान्य जनता को इस साधना प्रक्रिया का स्मारकीय दर्शन नहीं दिया जाता था। एक बार जब लू परिवार खत्म हो गया या मिर्जा मस्ती का अपना गौरवपूर्ण भंडार खो गया तो लू परिवार को शैतान पथ संप्रदाय द्वारा त्याग दिया जाएगा। तब तक शैतान पथ संप्रदाय के साथ उनका सादृश्य का मामला सामने आएगा और चेन वेलिम को व्यक्तिगत रूप से अपना हाथ हटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पूरे लू परिवार का विनाश हो जाएगा। जब चेन अल्पायु विशाल पर्वत के चारों ओर घास में छिप गया था, अंततः उसे पर्वत के तलहटी में अलग अलग बड़ी संख्या में लोग मिले। वहां 2 द्वितीय स्तर के ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार भी थे। इन परिवारों में बहुत से ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, हालांकि वे यहाँ 2 लोग थे। इससे स्पष्ट था कि वे किसी महत्वपूर्ण वस्तु की रक्षा कर रहे थे। चेन ने पुष्टि की कि हॉट बूटी गार्डन का प्रवेश द्वार करीब था। यदि यह वह हॉट बूटी उद्यान है जिसका आपने पहली बार सामना किया था, तो संभव है कि लू परिवार के पास वास्तविक प्रवेश द्वार के माध्यम से व्याख्यान में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। यदि यह वास्तविक प्रवेश द्वार है तो उन्हें यहाँ 3 सभी लोगों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। इसकी बड़ी संभावना यह है कि यह प्रवेश द्वार वास्तविक प्रवेश द्वार को अलग किया गया था। सू मियाओ ने कहा। चेन कंपनी ने अपना सिर हिलाया और साधु प्रवेश द्वार की खोज जारी रखी, क्योंकि चाबी अभी भी उसके पास थी। हालांकि वह आश्वस्त थी कि यह उपयोगी होगा या नहीं, प्रयास करने में कोई नुकसान नहीं था। चेन कॉमर्स ने एक गुफा देखी जिसमें एक पत्थर का दरवाज़ा था।
गुफा के चारों ओर और भीतर भी अनेक पहरेदार थे। हालांकि वे बहुत सारे लेटर नहीं थे, फिर भी उनमें से हर एक बहुत शामिल था। यदि चेन जियांग को वास्तविक प्रवेश द्वार नहीं मिल पाता तो उसके पास इस भारी सुरक्षा वाले प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब उसे अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी होगी तो यह निश्चित रूप से लू परिवार के बाकी सदस्यों को सचेत कर देगा। आधे पहाड़ का चक्कर लगाने के बाद चेन जियांग को एक ऐसी जगह मिली जहां बहुत कम गार्ड तैनात थे। कभी कभार एक दो ही गश्त करते थे। ये यहीं होना चाहिए। चेन जियांग ने कई पत्थरों से अवरुद्ध एक गुफा को देखा। वह तुरंत वहां गया और अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके जांच की। अंदर एक अजीब सा गेट है, चेन जियांग ने उत्साह में कहा। फिर उसने एक चट्टान पर हल्के से अपनी हथेली मारी। अचानक वह शिला चूर्ण में बदल गई, जो हवा से उड़ गई। ये ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम था। बस एक हल्का सा नल और वह कठोर शिला बहुत महीन पाउडर में बदल गई। चेन जियांग ने एक के बाद एक कुछ हथेलियां मारना जारी रखा। उसने जमीन के पास इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि वह उसमें रेंग सके। अंदर रेंगने के बाद उसने छेद को ढकने के लिए पास के खरपतवार का इस्तेमाल किया ताकि गश्त कर रहे गार्डों को इसका पता न चल जाए। चेन जियांग एक काली गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर चलते हुए उन्होंने अपने आसपास को रोशन करने के लिए चमकदार पत्थर का एक टुकड़ा निकाला। जल्द ही वह एक लोहे के गेट के पास आया। इससे चेन जियांग को एक बहुत ही परिचित एहसास हुआ, क्योंकि यह वही दरवाज़ा था जो जड़ी बूटी का बगीचा था जिसे उसने पहले देखा था। उसने चाबी निकाली और लोहे के गेट पर एक छोटे से छेद में डाल दी, और जैसे ही उसने उसे घुमाया लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, लेकिन धीरे धीरे केवल इसलिए क्योंकि चेन जियांग ने लोहे के गेट को रोकने के लिए लोहे के गेट को पकड़ने की अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। किसी भी प्रकार की ध्वनि या भयंकर कंपन पैदा करने वाला गेट। जैसे ही लोहे का गेट खुला, चेन जियांग को जड़ी बूटियों का बगीचा नहीं दिखा जैसा वह उम्मीद कर रहा था, बल्कि उसके सामने एक रास्ता था जिसके दूसरे छोर से एक परिचित आभा आ रही थी। वह तेजी से इससे गुजरा और अंत तक पहुंच गया। जब उसने ऐसा किया तो वह पूरी तरह से चौंक गया और वहीं खड़ा देखता रह गया, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थीं। वह बेहद उत्साहित था क्योंकि उसके ठीक सामने एक विशाल जड़ी बूटी का बगीचा था जो विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। यहाँ मौजूद स्पिरिट जड़ी बूटियाँ ज़्यादातर सहायक जड़ी बूटियाँ थीं। ये स्पष्ट था कि उनमें से कई बहुत लंबे समय तक विकसित नहीं हुई थीं। उनके बगल में कुछ अपेक्षाकृत अधिक महंगी जड़ी बूटियां थीं, सटीक रूप से ट्रू एलिमेंटल डैन, वाइट जेड डैन या इसी तरह के उच्च ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां। ऊपर मेटल स्पिरिट ट्री और 1000 वेन ट्री के कम से कम 10 पेड़ थे जिनके फल पक चुके थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लू परिवार उन्हें लेने के लिए अनिच्छुक था। गुडफेलिस, क्या वह 5 तत्वों का कमल नहीं है? 5 तत्वों के सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत करने का मुख्य घटक। चेन जियांग ने जड़ी बूटी के बगीचे के केंद्र में 5 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल देखा, जिसमें प्रत्येक का रंग अलग था। ये 5 तत्वों वाला कमल था, या इसे 5 रंग वाले कमल के नाम से भी जाना जाता था। अरे बकवास, क्या वह 9 सन फ्लेम ट्री नहीं है? चेन जियांग ने उग्र लाल पत्तों वाला एक बड़ा पेड़ देखा। वह आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अग्नि आत्मा घास भी। चेन जियांग उस बड़े पेड़ के नीचे लघु उग्र लाल घास को देखने के बाद एक बार फिर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। घास उछलती हुई लपटों की तरह दिखती थी। ये फ्लेम डैन को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक थी। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि यह जड़ी बूटी उद्यान उस उद्यान से इतना बेहतर होगा जो उसने पहले पाया था। वास्तव में इसमें बहुत सारी उच्च श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से सब कुछ ले लो, लॉन्ग जुएई ने झट से कहा। इस वक्त उसे लालच भी हो रहा था। वह एक छोटे खरगोश में बदलने और सब कुछ खोदने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अनुपात की भी समझ थी। वह जानती थी कि उसे चेन जियांग की रक्षा करनी होगी। यदि वह इन सभी बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुरा सकता है तो निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा हिस्सा होगा। चेन जियांग ने जड़ी बूटी उद्यान में प्रवेश किया। सबसे पहले उसने उन बहुमूल्य जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना चुना। उसने उन्हें सीधे उनकी जड़ों से खोदा और फिर उन सभी को अपने भंडारण जादुई उपकरण में संग्रहित किया। वह उन सभी को एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में ले जाना चाहता था। उन्होंने सबसे पहले 9 सन फ्लेम ट्री को खोदा, जिसके शीर्ष पर 2 9 सन फ्लेम फल लगे थे। ये पेड़ काफी बड़ा था, लगभग 3 लोगों की ऊंचाई का, लेकिन बहुत घना नहीं। इसकी पत्तियां और जड़ें बहुत मजबूत थीं, और इसलिए इसे रोपते समय नुकसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने जल्दी से पेड़ को खोदा और फिर 5 रंगों वाले कमल, अग्नि आत्मा घास को खोजने गया, और उन सभी को खोदने के बाद ही वह अंततः मेटल स्पिरिट ट्री और 1000 वेन ट्री तक गया। सौभाग्य से जब वह यहाँ आया तो वह अपने साथ कई भंडारण उपकरण लाया, अन्यथा वह उन सभी को नहीं ले जा सका। इस समय उसके पास इन जड़ी बूटियों को खोदने में मदद करने के लिए इस लालची छोटी अजगर लॉन्ग जुएई से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहाँ बस बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं जिनका उपयोग ट्रू एलिमेंटल डैन, वाइट जेड डैन या विभिन्न प्रकार के डैनों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था।
और अनगिनत आमतौर पर अत्यधिक परिपक्व स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ को बाद में लू परिवार द्वारा लगाया गया था। लॉन्ग जुएई की हरकतें बहुत फुर्तीली थीं। वह काफ़ी उत्साहित थी, उसका छोटा मुंह हिलना बंद नहीं कर रहा था। उसने जड़ी बूटियां खोदी और अपनी इच्छानुसार उन्हें खाया। कुछ बार उसने जड़ी बूटियों को पूरा निगलने से पहले उसे छीला भी नहीं था। उदाहरण के लिए उसने एक बड़ा जिनसेंग निकाला और उसे मिट्टी के साथ निगल लिया। लालची छोटी अजगरी, बड़े मुंह वाले राक्षसी जानवर में बदलने के बारे में क्या ख्याल है? इस तरह आप अधिक और जल्दी भी खा सकते हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। यदि यह स्थान लू परिवार की निगरानी में नहीं होता तो उसने पहले ही रिंग में मौजूद उन 2 सुंदरियों से इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को चुनने में मदद करने के लिए कहा होता। ये बहुत बदसूरत होगा, लॉन्ग जुएई ने स्पिरिट घास चबाते हुए कहा, जिसकी जड़ बाहर निकली हुई थी। जरा अपने आप को देखो, तुम्हारा वर्तमान स्वरूप पहले से ही बहुत बदसूरत है। चेन जियांग ने जड़ी बूटी के बगीचे के बचे हुए हिस्से पर नजर डाली। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पूरे बगीचे की कटाई करने में कितना समय लगेगा, इसलिए वह केवल गति बढ़ा सकता था और आशा करता था कि कोई नहीं आएगा। अनगिनत स्पिरिट जड़ी बूटियां चुनने के बाद चेन जियांग को समय का ध्यान ही नहीं रहा। लॉन्ग जुएई एक तरफ खा रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसने स्पिरिट जड़ी बूटियां खो दीं। वह स्वयं स्पष्ट नहीं थी कि उसने कितनी जड़ी बूटियां खाईं। वह उन्हें जल्दी पचा भी लेती थी, उसे बस इस बात की जानकारी नहीं थी कि ज़्यादा खाने से पेट का फूलना क्या होता है। चेन जियांग ने उसके खाने के तरीके को देखा, वह उसके पेट फूलने को लेकर बहुत चिंतित हो गया। यदि लॉन्ग जुएई ने उनके आसपास की सभी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया होता तो वह बिना किसी चिंता के इतनी जल्दी इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को काटने में सक्षम नहीं हो पाता। आखिरकार मैंने सब कुछ चुन लिया। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को कई भंडारण पाउच सौंपे जो पूरी तरह से स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरे हुए थे। अब बंजर जड़ी बूटियों के बगीचे को देखकर, जो मूल रूप से विभिन्न पौधों और पेड़ों से भरा हुआ था, अब विभिन्न गड्ढों से ढका हुआ है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने नाश्ते के रूप में अपने लिए थोड़ा सा नहीं छोड़ा? लॉन्ग जुएई ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मेरे पास है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना लिया। जैसे ही चेन जियांग ने अपना चेहरा दबाया, वह बोलने से पहले वापस उसकी बांह पर लौट आई। चेन जियांग, इस जड़ी बूटी उद्यान के केंद्र में जमीन के नीचे एक पत्थर दबा हुआ है। हालांकि यह पत्थर कोई दुर्लभ अयस्क नहीं है, लेकिन यह है बहुत करीने से काटा। यह एक स्मारक होना चाहिए। जब तक कोई नहीं आया, चेन जियांग किसी भी चीज से निडर था। वह केंद्र पर पहुंचा और जल्द ही उस पत्थर को खोद डाला। ये वास्तव में पत्थर से बना एक स्मारक था और इस पर बड़े बोल्ड अक्षरों में डैन किंगली तियानजुन खुदा हुआ था। अध्याय 219 विश्व का पहला रहस्यमय क्षेत्र। एल्डर डैन और डैनजियांग ताओयुआन के रहस्यमयी दीन पूरे चेनवु मुख्य भूमि में सबसे मजबूत कीमियागर थे। चूंकि एल्डर डैन अब तक डैन किंग से एक कदम दूर था, चेन जियांग ने कभी किसी के वास्तविक डैन किंग होने के बारे में नहीं सुना था। ये वही निकला, सू मियाओ ने आश्चर्य से कहा। कौन? चेन जियांग ने झट से पूछा। वह वास्तव में एक डैन किंग है, हालांकि वह बहुत पहले ही मर चुका है, क्योंकि उसके पास एक अत्यंत रहस्यमय क्षेत्र के बारे में पता चला था। वह रहस्यमय क्षेत्र नश्वर दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जो दुनिया के पहले किले के रूप में है, ये भी जाना जाता है। का पहला रहस्यमय क्षेत्र। इसके अंदर अनगिनत दुर्लभ और चमकीले आध्यात्मिक आकर्षण, बूटियां, आध्यात्मिक जानवर, विदेशी और अद्भुत स्थितियां हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में कई जादुई मार्शल कलाकारों द्वारा शिकार किया गया है था। सू मियाओ ने उत्तर दिया। बाइयू ने आगे कहा, इस व्यक्ति ने बहुत कम उम्र में इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां से कई वस्तुएं प्राप्त की। कई वर्षों के बाद वह डैन किंग बन गया। हालांकि वह इस रहस्यमय रहस्य को अपने बेटों को बताता है। बताया गया, जो एक राजा था, लालची व्यक्ति बार बार। इसलिए ये गोपनीय रहस्य सामने आया और उसने अपने पिता के साथ मिलकर दुनिया के पहले रहस्यमय क्षेत्र का स्थान प्रकट करने के लिए कुछ शक्तिशाली मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। लगा, सू मियाओ ने कहा, ली तियानजुन एक बहुत मजबूत मार्शल कलाकार था। हालांकि विभिन्न प्रमुख मार्शल कलाकारों द्वारा खोजे जाने के कारण उसकी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई थी। बाद में बहुत लंबे समय तक उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, सुना गया था, और उसके बेटों के अनुसार वह पहले ही मर गया था। चेन मिर्जा ने उस स्मारक को देखा, पूछा, ये कब हुआ? लगभग 10,000 साल पहले। ऐसा वाकया हुआ कि वह अभी भी जीवित थे और यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में भी चले गए थे। उस समय उन्हें सबसे पहले ही दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मिला था। थी प्रशिक्षित रूप से स्वर्गीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे मजबूत। सू मियाओ ने इस बिंदु पर कुछ हद तक चिंता जताई थी। उसने इन दिनों आवाज के बागों को छोड़ दिया था। हो सकता है कि वह दुनिया के पहले रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार का रास्ता भी कहीं भी छोड़ दे। इसके अलावा आपको जो रिफाइनर्स मिलता है, स्कूल मिला है, वह भी शायद अपने हाथों से आया है। वह रिफाइनर्स लाइब्रेरीज एक विरासत मनके में थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि लियू मेंजर को भी ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया।
चेन स्मारक ने स्मारकीय असा को देखा और इसमें आपकी दिव्य भावनाएं शामिल हैं। हालांकि इसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। स्मारक के अंदर कुछ है, लॉन्ग जुएई ने अचानक कहा। चेन जियांग की हथेली के जोरदार थप्पड़ के तहत स्मारक पर दरारें दिखाई दीं। उसने एक बार फिर उस पर तमाचा मारा और स्मारक के टुकड़े टुकड़े हो जाने के कारण एक काला लोहे का बक्सा नीचे गिर गया। चेन जियांग, सू मियाओ और बाई यूयू सभी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि इस काले लोहे के बक्से के अंदर दुनिया के पहले रहस्यमय क्षेत्र का सुराग हो सकता है। चेन जियांग ने उस हाथ के आकार के छोटे लोहे के बक्से को उठाया और ध्यान से उसके चारों ओर देखा। उसे बक्से के शीर्ष पर एक छोटा सा छेद मिला, जो एक चाबी डालने के लिए काफी बड़ा था। उसने तुरंत उसी चाबी का उपयोग किया, जिससे जड़ी बूटियों का बगीचा खुला, और पहले की तरह एक जानवर की खाल अंदर मौजूद थी। जैसे ही उसने उसे फैलाया, उसने अंदर एक बहुत विस्तृत नक्शा देखा। चेन जियांग ने मानचित्र को ध्यान से देखा और उसकी दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई। उसे पूरा यकीन था कि यह पहले रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करने वाला नक्शा होना चाहिए। हालांकि रहस्यमय में प्रवेश करने के लिए उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इस रहस्यमय क्षेत्र को खोलने के लिए लंबे समय के अंतराल की आवश्यकता थी। जब सूर्य चंद्रमा द्वीप पर अंधेरा प्रकाश को घेर लेगा तो रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। चेन जियांग ने इन शब्दों को बार बार दोहराया, इसे समझने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है। सूर्य ग्रहण, सू मियाओ और बाई यूयू ने कोरस में कहा। TLN तियानगो शीरी सूर्य ग्रहण। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्गीय कुत्ता सूर्य को खाता है, और चीनी लोग वास्तव में एक समय में मानते थे कि यही कारण है कि ग्रहण होते हैं। चेन जियांग तुरंत समझ गए, कब? ये सन मून द्वीप हमारे नश्वर मार्शल वर्ल्ड में लगता है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। इसके संकेत 1 साल पहले दिखाई देंगे, तब तक सन मून द्वीप पर पहुंचने में बहुत देर नहीं होगी। बाई यूयू ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने अभी नक्शा देखना समाप्त ही किया था कि उसने पत्थर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। ये जड़ी बूटी उद्यान के दूसरे मार्ग के प्रवेश द्वार से आया था। ये वह मार्ग था जिसे लू परिवार ने स्वयं बनाया था। जल्दी यहाँ से चले जाओ, लॉन्ग जुएई झट से चिल्लाए। चेन जियांग तुरंत लोहे के गेट में घुस गया। उस समय लोहे का गेट अपने आप बंद हो गया, लेकिन एक विस्फोटक ध्वनि और कंपकंपी भी निकली। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे जड़ी बूटी के बगीचे से भयंकर दहाड़ सुनाई दी। पूरा हर्ब किंग माउंटेन हिल गया और उसके बाद पृथ्वी को हिला देने वाली भयंकर गर्जना हुई। चेन जियांग जल्दी से गुफा से बाहर चला गया। वास्तव में दोपहर का समय था। वह और लॉन्ग जुएई अनजाने में हर्ब गार्डन में इतने लंबे समय तक रुके थे। बाएं और दाएं 5-5वें चरण के ट्रू मार्शल दायरे उस तरफ से आपकी ओर आ रहे हैं। साथ ही चरम अवस्था में एक व्यक्ति। लॉन्ग जुएई ने अभी तक अपना वाक्य पूरा नहीं किया था कि चेन जियांग ने चारों दिशाओं से कुछ लोगों को भागते हुए देखा। इसी बीच आसमान से उस पर दमघोंटू शक्तिशाली दबाव पड़ रहा था। अच्छा, विचित्र और बुरा सच्चा क्यूई। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि यह एक्सट्रीम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट लू परिवार में सबसे मजबूत होना चाहिए। इतने सारे लोगों से घिरे होने के कारण उसके लिए बच निकलना वाकई मुश्किल होगा। उन्होंने तुरंत ब्लैक टोटोइस डिवाइन एक्सरसाइज से वाटर एस्केप निकाल दिया। उसके पैर के नीचे अचानक पानी का एक तालाब उभर आया। उन लोगों के आने से पहले चेन जियांग पहले से ही उस पूल में पूरी तरह से डूबा हुआ था। हालांकि जमीन के नीचे पानी का एक रास्ता था, लेकिन वह पास की नदी में भाग गया। हालांकि इससे उसका ब्लैक टोटोइस ट्रू क्यूई पूरी तरह खत्म हो गया। चेन जियांग ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और हुड से वह पूरी तरह ढका हुआ था। वे लोग उसका रूप नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वाटर एस्केप के प्रदर्शन से उन्हें यह पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि वह कौन था। आखिरकार चेन जियांग ने एक बार पहले भी यही तकनीक अपनाई थी। एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में लौटने के बाद चेन जियांग ने सबसे पहले अपने छोटे से आंगन का विस्तार किया और इसे एक विशाल जड़ी बूटी उद्यान में पुनर्निर्मित किया। बाद में उन्होंने हर्ब किंग माउंटेन से उन विभिन्न स्पिरिट पेड़ों और कुछ अभी पूरी तरह से परिपक्व स्पिरिट घास और स्पिरिट फूलों को लगाया। इस पूरी प्रक्रिया में पूरा दिन लग गया। 10 धातु आत्मा वृक्ष, 10,000 शिरा वृक्ष, 3 नीला गहरा वृक्ष, 1 9 सूर्य ज्वाला वृक्ष, 9 सूर्य ज्वाला वृक्ष के नीचे कुछ अग्नि आत्मा घास और दूसरी तरफ 5 रंग का कमल था। ये केवल अपेक्षाकृत थे अधिक मूल्यवान जड़ी बूटियां। 5 रंगों वाले कमल के बीज का ही उपयोग मुख्य रूप से कीमिया के लिए किया जाता था। 5 कलर लोड्स के सभी कमल के बीज उपयोग करने योग्य थे, लेकिन चेन जियांग के पास अभी भी 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के लिए सभी सामग्रियां नहीं थीं। यही वजह थी कि उन्होंने रोपण के लिए सभी कमल के बीज तोड़ लिए। वह और भी अधिक 5 रंग के कमल चाहता था। चेन जियांग ने अब अपने द्वारा जमा की गई सभी गोल्डन ड्रैगन लार को पानी से पतला कर दिया और जड़ी बूटियों के बगीचे में सभी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों को समान रूप से सिंचित कर दिया। हालांकि इसे पतला कर दिया गया था, फिर भी इन जड़ी बूटियों का विकास किसी भी तरह धीमा नहीं था। ये सब समाप्त होने के बाद चेन जियांग ने 5 बिल्डिंग फाउंडेशन दान को निगल लिया और खेती करना शुरू कर दिया।
हालांकि उसके पास कई बिल्डिंग फाउंडेशन दान थे, लेकिन वह उन्हें खेती के लिए एक के बाद एक नहीं खा सकता था, अन्यथा उसकी नींव अस्थिर हो जाती। जब भी वह आगे बढ़ता था तो वह कुछ समय के लिए खुद को संयमित करने के लिए बाहर चला जाता था या खुद को कीमिया में डुबो देता था। ट्रू क्यूई की नई स्थिति के उपयोग से खुद को परिचित करके वह अस्थिर नींव से बचने के लिए दायरे को मजबूत कर सकता है। चेन जियान को पता था कि बाहर बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, हालांकि वह स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहता था। अगर कोई दरवाजा खटखटाता भी तो वह दरवाजा नहीं खोलता। वह पूरी तरह से या तो उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती या सिंचाई में डूबा हुआ था। इस समय वह पहले ही ट्रू मार्शल दायरे के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका था। कुल मिलाकर 150 सच्चे तत्व के दाने आभा से चमक रहे थे। ट्रू क्यूई की इस बड़ी मात्रा ने उसे कुछ परेशानी पैदा करने के लिए बेचैन कर दिया था। वह तुरंत बाहर जाने और अपनी ताकत को आजमाने के लिए एक उच्च रैंक मिशन लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि वह फिर भी खुद को संभालने में कामयाब रहे। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शिंटो की खेती करना चाहता था। उसकी चेतना में आत्मा पहले से ही शिशु अवस्था में थी और उसे अपनी शिशु आत्मा को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि लॉन्ग जुएई उसे शिंटो के लिए साधना सिखाए जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़े। शिशु की आत्मा को शीघ्र बड़ा करने का केवल एक ही तरीका था और वह था एलिमेंटल स्पिरिट डैन। चेन जियान के पास पहले से ही पर्याप्त राइजिंग सोल ग्रास और डिवाइन स्पिरिट ग्रास थी। अब उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए सामग्रियों के कुल 100 सेट थे, जिनमें से सभी को उसने मूल रूप से ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस दायरे में हासिल किया था। अध्याय 220 मूल आत्मा दान। एलिमेंटल स्पिरिट डैन एक निम्न श्रेणी का गहन स्तर का डैन था। इसकी दुर्लभता और भव्यता की तुलना फाउंडेशन डैन से नहीं की जा सकती। इसके अलावा बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की तुलना में इसकी रुचि आकर्षण को और भी अधिक कठिन था। इसकी खोज अन्यत्र कहीं अधिक थी। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को अंतिम रूप देने के लिए हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन के समान ही था। इसका मुख्य कारण ये था कि इसके समकक्षों की तुलना में आवश्यक चिकित्सा बूटियां दुर्लभ और मूल्यवान थीं, इसलिए इसे लो ग्रेड प्रोफेसर फाउंडेशन लेवल डैन में शामिल किया गया था। हालांकि न केवल एलिमेंटल स्पिरिट डांस की सामग्री और भी दुर्लभ थी, बल्कि इसका शोध स्तर भी काफी अधिक था। चेन कंपनी बहुत से राइजिंग सोल ग्रास और डिवाइन स्पिरिट फ्लावर का पोषण किया गया था, हालांकि वे सभी एक ही थे। उनके पास गोल्डन ड्रैगन लार था। इन फूलों और घास को रैपिड से ऑलिव बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। निजी कमरे के अंदर चेन श्यामा ने सू मियाओ के अनुसार उन जिज्ञासाओं को उजागर किया। राइजिंग सोल ग्रास के लिए आवश्यक एकमात्र हिस्सा जड़ाव के करीब एक छोटा सा हिस्सा था। इस बीच दिव्य आत्मा फूल से केवल एक विशेष पंखुड़ी और जड़ की आवश्यकता थी। सभी को बहुत सावधानी से खाना खाने की जरूरत है। यदि आवश्यकता से थोड़ा अधिक कटौती की जाए तो इसका परिणाम स्पाइरिट क्यूई शोधन विफलता का कारण बनेगा। दिव्य आत्मा फूल और राइजिंग सोल ग्रास मुख्य सामग्री थी। उनके अलावा 30 से अधिक कई अन्य सहायक जड़ी बूटियां थीं। ये सभी हत्स बूटियां अपेक्षाकृत सामान्य हर बूटियां थीं, जैसे कि रेयानंग, स्पिरिट ग्रास, मॉन्स्टर कोर आदि। हालांकि इन टिप्स सर्जरी के लिए आयु की आवश्यकताएं काफ़ी अधिक थीं। सबसे कम आयु की आवश्यकता 3000 साल पुरानी थी। वैसे ही इन सहायक उपकरण प्रबंधन को भी काफ़ी कठिन था। हालांकि चेन ग्लास के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने हाल ही में हॉट बूटी गार्डन पर आक्रमण और ब्लैक टोटोइज मिस्टीरियस दोनों से आवश्यक सहायक हेल्थ बूटियां प्राप्त कर ली थीं। सहायक सामग्री और मुख्य सामग्री को समान रूप से चुनने और साझा करने के बाद चेन मिरर ने प्रत्येक सेट को एक अलग जेड बॉक्स में विभाजित किया। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का आउटर ड्रेन और रिफाइनिंग शुरू होने से पहले उन्होंने दसियों को पूरा कर दिया। चेन शान ने सुमियाओ से एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया पहले ही सीख ली थी। हालांकि एलिमेंट स्पिरिट डैन की मूल प्रकृति को उनके द्वारा पहले परिष्कृत किया गया था, अन्य डैनों की तुलना में समान नहीं था। यही कारण है कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना और सूक्ष्म दस्तावेजों को कमजोर करने की आवश्यकता थी। जैसे ही इन होम मसाज को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के पास रखा गया, चेन गामा ने आग की लपटें छोड़ दी, जिससे ये हीर बूटियां तुरंत खत्म हो गईं। शुरुआत में आग की लपटें बहुत तेज हुई, जिससे इन चूहों में अचानक दहन हो गया, जिससे ट्रोकी स्पिरिट क्यूज का विस्फोट हुआ। इस भट्टी के अंदर एक दूसरे से टकराते हुए दिखाया गया, जिसमें ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी को भयंकर रूप से हिलाया गया था। चेन प्रभा ने तुरंत अपनी दिव्य भावना से इन अत्याचारी स्पिरिट क्यूज को दबाया और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाल दिया। एक बार जब इन स्पिरिट क्यूज ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को छोड़ दिया तो वे टूट गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से गायब हो गए। यह एक सेट टूट गया। चेन बहुत भारी है। शुरुआत में आकस्मिक विफलता का अनुभव एक शांत झटका था। ये कुछ ऐसा था जिसका अनुभव उन्हें लंबे समय तक नहीं हुआ था। चूंकि आपके पास से सूर्य अग्नि आत्मा है, आपके लपटें बहुत तेज हैं। इसके अलावा पहले की तुलना में ये प्रक्रिया बहुत अलग है। ये उपचार बूटियां बहुत आसानी से भस्म हो जाती हैं। वास्तव में मैंने आपको पहले इस बारे में बताया था, मैं चेतावनी दी थी। सू मियाओ ने बिना किसी संशय के उसे छोड़ दिया।
चेन टेलीकॉम ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर से सुधार करना शुरू कर दिया। दूसरी बार वह धीरे 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 निकल जाए। उसी समय उन्होंने अपनी दिव्य भावना का उपयोग उन विभिन्न प्रकार के प्लांट स्पिरिट क्यूज को जारी करने के लिए किया। ये शुरू हो गया है। चेन कॉमर्स ने अर्नह स्टैटिस्टिकल शेयर किया। इस समय उनकी दिव्य भावना समाप्त हो रही थी। इसका कारण ये था कि राइजिंग सोल ग्रास और दिव्य आत्मा फूल दोनों ने दिव्य भावना का अनुभव किया था, क्योंकि जहां ये दिव्य भावना निहित थी उन्होंने अन्य दिव्य इंद्रियों की शक्ति को सहज रूप में ग्रहण कर लिया था। इस समय वे चेन माया की दिव्य भावना का साक्षात्कार कर रहे थे। यदि हायर सर्जन ने बहुत अधिक दिव्य भावनाएं प्राप्त कर लीं तो इससे कीमिया फेल हो जाएगी, बहुत कम का भी अंतिम परिणाम होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए अत्यंत घातक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक था। चेन जियांग एक बार फिर असफल रहे। वह चिंतित था कि उसकी दिव्य भावना बहुत अधिक अवशोषित हो जाएगी, इसलिए उसने डैन को पहले से ही ठोस बनाने की कोशिश करने के लिए उन हर्बल स्पिरिट क्यूस और हर्बल पाउडर को बहुत जल्दी एक साथ मिला दिया। परिणामस्वरूप स्पिरिट क्यूई ने उसकी दिव्य भावना को बहुत कम अवशोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त ताकत नहीं मिली। जैसे डैन के जमने के दौरान धीरे धीरे बिखरने से पहले ये बहुत ढीला था। कीमिया ठीक इसी तरह से की जाती थी कि बार बार असफल होने के बाद ही कीमियागर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को समझने में सफल हो पाता था। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करते समय भी चेन जियांग कई बार विफल रहे थे। एलिमेंटल स्पिरिट डैन का तो जिक्र ही नहीं, जिसे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की तुलना में परिष्कृत करना कई गुना कठिन था। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। चेन जियांग पहले ही 70 बार असफल हो चुका था। अभी भी काफी नहीं है, ये सिर्फ 70 गुना है, बस चलते रहो। सू मियाओ ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। यदि चेन जियांग 40 से 50 प्रयासों में सफल होता तो ये बहुत असामान्य होता। हालांकि सू मियाओ को पता था कि चेन जियांग के पास कीमिया के मामले में बेहद स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अब जब उसने आखिरकार चेन जियांग को इतनी बार असफल होते देखा तो उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसका मूड बहुत अच्छा था। सू मियाओ को इतना खुश देखकर चेन जियांग खुशी से मुस्कुराए और कहा, सिस्टर मियाओ, चलो शर्त लगाते हैं कि मैं इस एलिमेंटल स्पिरिट डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से पहले 100 बार से अधिक असफल नहीं होऊंगा। सू मियाओ और बाई यूयू दोनों रिंग के अंदर थे। हालांकि वहां कोई और मौजूद नहीं था, फिर भी यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का स्थल था। कई निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार यहीं आसपास थे। उन्हें चिंता थी कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद सू मियाओ ने वादा किया, ठीक है, यदि आप हारते हैं तो आपको एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के वर्ग में 3 बार जोर से मैं बेवकूफ हूं चिल्लाना होगा। यदि मैं हार गया, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यदि आप हार गए तो आपको मेरे होठों पर चुंबन करना होगा। ये कैसा रहेगा? सू मियाओ गहरी सोच में डूब गई। उसने कुछ देर तक विचार किया। वह जानती थी कि दिव्य भावना की विशिष्ट मात्रा जिसे अवशोषित करने की आवश्यकता है, एक बड़ी बाधा थी। 70 बार असफल होने के बाद भी चेन जियांग अभी भी सही मात्रा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, बाद के चरणों में दान के जमने के दौरान दैवीय भावना से रूपांतरित मालिकहीन आध्यात्मिक शक्ति की भीड़ का दमन हर्बल पाउडर के साथ मिलाना बेहद कठिन होगा। इस चेकपॉइंट को सफलता मिलने से पहले अभी भी कई असफलताओं की जरूरत थी, कम से कम उसके लिए तो ऐसा ही था। यदि सू मियाओ हार जाती तो उसे चेन जियांग को उसके होठों पर चूमना पड़ता। चेन जियांग की तुलना में ये हिस्सेदारी थोड़ी बड़ी थी। आखिरकार अगर वह जीत जाती तो चेन जियांग को केवल 3 बार मैं बेवकूफ हूं चिल्लाना पड़ता। सू मियाओ पूरी तरह से ऊब चुकी थी और इसीलिए वह उसे उत्तेजित करने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, मनोरंजन के लिए कुछ ढूंढ रही थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? यदि आप हार जाते हैं तो आपको जाकर झू रोंग के गालों को चूमना होगा, इसके अलावा यू जियावदाओ और तिरछे ड्रैगन के सामने। सू मियाओ ने कोमल हंसी के साथ कहा। इस दृश्य के बारे में सोचकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। ये सोचकर ही चेन जियांग को वो बकाए आने लगी। अब उसके पास 100 से कम कोशिशों में विफलता को नियंत्रित करने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। यदि वह हार गया तो ये बहुत दुखद होगा। हालांकि अगर चेन जियांग जीत गया तो वह सू मियाओ को होठों पर चूमने में सक्षम होगा। ये प्रलोभन बहुत बड़ा था। जुआ बिल्कुल यही था। एक हार बेहद दुखद थी, जबकि एक जीत अत्यधिक खुशी लाएगी। चेन जियांग ने भी कुछ देर तक गहराई से विचार किया, फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आपने मुझे थोड़ी देर और चूमा है, ये होठों पर सती चुंबन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, सू मियाओ ने कोमलता से हंसते हुए कहा। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप जीत सकते हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें चूमने के बारे में सोचना इतना बड़ा प्रलोभन है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदरता, अगर मैं बुरी तरह हार भी जाऊं तो भी मुझे कोशिश करनी होगी। सिस्टर मियाओ, चिंता मत करो, मैं इसमें बहुत अनुभवी हूं। चुंबन उस समय मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है।
यद्यपि तुम बहुत लंबे समय से जीवित हो, मुझे यकीन है कि तुम निश्चित रूप से अनुभवहीन हो। सू मियाओ चेन जियांग से घृणा नहीं करती थी, इसके विपरीत वह उसे पसंद करती थी। चेन जियांग काफ़ी सुंदर था, उसमें उत्कृष्ट प्रतिभा थी, और यदि वह भविष्य में एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन गया तो वह वास्तव में एक बहुत अच्छा साथी था। इसके अलावा उसके नंगे जैद शरीर को चेन जियांग ने पहले ही देख लिया था, उसे चूमने से पीछे मुड़कर देखने पर कुछ खास नहीं लगता था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन वह थोड़ा अनुमान लगा रही थी कि अगर वह हार गई तो क्या होगा। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद उसने वास्तव में कभी किसी पुरुष को नहीं चूमा था। सिस्टर यू, अगर आप भी इस मनोरंजन में शामिल हों तो कैसा रहेगा? बाई यू को चूमने के बारे में सोचते हुए चेन जियांग अचानक और भी अधिक उत्साहित हो गया। सू मियाओ के विपरीत इस हिमशैल सुंदरी बाई यू ने उसे जीतने की और भी अधिक तीव्र इच्छा जगाई।